Okay, we will start. Okay, I'm audible now, guys. मेरा साउंड आ रहा है? Can you please confirm? Pratibha, am I audible to you? Pratibha, yes. Okay. Uh, speaker. हाँ, एक मिनट. अभी बताओ. प्रतिभा. प्रतिभा, अभी बताओ. आई एम जस्ट डूइंग सम सेटिंग्स. बताओ, आ रहा है क्या साउंड? ओके, एक मिनट. लेट मी नो वंस अगेन. ठीक है. अभी बोलो कुछ. प्रतिभा और स्नेहा. ओ, आ रहा है ना? आपका आवाज इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा ना, पर वो भी आवाज रिकॉर्ड होना, साउंड रिकॉर्ड होना चाहिए ना. डिफॉल्ट. ओके. चलो गाइस, वी विल स्टार्ट. एंड ओके, so many people has joined online today. Okay, why not offline, huh, guys? स्नेहा. स्नेहा, रितेश, क्या हो गया? Yes, sir. स्नेहा. Yes, sir. रितेश, आई एम ऑडिबल ना? पक्का प्रॉपरली? कुछ भी प्रॉब्लम Yes, होगा तो लेट मी नो. ओके, ठीक है. ओके, चलो. आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन एंड या गाइस, वी विल स्टार्ट. देखो गाइस, टुडे वी आर गोइंग फ्रॉम स्क्रैच. ओके, अभी तक आप कुछ भी नहीं समझा होगा. दोज हु हैव डिफिकल्टीज, ओके, प्लीज फोकस वेरी केयरफुल ना. क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, क्या मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो थोड़ा ध्यान से सुनना. मेजोरिटी ऑफ लाइक रितेश हैव अ प्रॉब्लम, राइट रितेश? हम्म. रितेश, आई एम ऑडिबल टू यू? यस. Yes, sir. ओके, यू हैव इशू, राइट? सो प्लीज फोकस काइंडली. ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ. ओके. सो आई हैव टोल्ड यू अबाउट द टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. कितने टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं हमारे पास, गाइस? हाउ मेनी टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वी हैव? बताओ, कितने टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? यस. स्नेहा, प्रतिभा, हाउ मेनी टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी हैव? टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कितने टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? लिखा के दिया है? many time. मेनी टाइप के. अच्छा, मेनी टाइप. ठीक है. ओके गाइस, सी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो पार्ट में डिवाइड होती है. कितने पार्ट में? दो पार्ट में. आप इसको टाइप बोल सकते हैं या पार्ट बोल सकते हैं. जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, जो भी जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल है, ध्यान देना गाइस. जिनको नहीं समझ में आया है, प्लीज काइंडली फोकस. और जिनको समझ में आया है, तो ऐसा मत करो कि हमें समझाए तो हम ध्यान ही नहीं देंगे. ओके. और कुछ नई चीज़ें भी मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ, तो ध्यान देना. जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, स्क्रीन शेयर हो रहा है, आपको दिख रहा है सही से? लक्ष्य दिखना. जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, दो पार्ट में डिवाइड होती है या दो टाइप में डिवाइड होती है. एक होती है प्रोसीजरल ओरिएंटेड और एक होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. ये मैंने बताया है या नहीं? हाँ या गाइस? हाँ, इधर ऑनलाइन. हैव आई टोल्ड यू? एक होती है पॉप, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. आप पॉप, प्रोसीजरल ओरिएंटेड को हम शॉर्ट फॉर्म में पॉप बोलते हैं. एंड सेम वे दूसरा होता है कौन सा? Object ऑब्जेक्ट, oriented. उप्स, राइट? उप्स. ठीक है. दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. फर्स्ट एक होती है हमारी पॉप. ये मैंने आपको बताया था, समझ आया? अब प्रोसीजरल ओरिएंटेड होता क्या है, ये मैं आपको एक पॉप. ओके. प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो भी हमारा प्रोग्राम होता है, वो फंक्शंस में डिवाइड होता है. ओके गाइस, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमारा जो भी प्रोग्राम होता है, वो फंक्शंस में डिवाइड. अभी फंक्शंस आपको आपका नहीं हुआ है, फंक्शन क्या है नहीं समझेगा. इतना ध्यान रखो, इतना ध्यान रखो कि जो भी प्रोसीजरल ओरिएंटेड में जो भी काम, जो भी प्रोग्राम होता है, वो फंक्शंस में डिवाइड होता है. प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू फंक्शंस. इतना ध्यान में रखो. फंक्शंस क्या होता है आगे जाके पढ़ेंगे. ऐसा समझो कि जो भी प्रोग्राम होता है, वो फंक्शंस में डिवाइड होता है. जैसे हमारा एक मेन फंक्शन है जावा में, वो मेन फंक्शन है, उसके अलावा हम बाकी फंक्शन भी बना सकते हैं. समझ आ रहा है?
वो मेन फंक्शन है। उसके अलावा भी फंक्शंस होते हैं हमारे पास। वी आर गोइंग टू सी दैट कि क्या क्या कैसे कैसे फंक्शंस बनते हैं, हाउ वी कैन डू अ यूजर डिफाइंड फंक्शन, कैसे डिफाइन करते हैं वो भी। सेम वे जहां पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉरी प्रोसीजर ओरिएंटेड में हमारा प्रोग्राम किस में डिवाइड हो रहा है, किस में डिवाइड हो रहा है, हाँ ऑनलाइन किस में डिवाइड हो रहा है, Functions. फंक्शंस। फंक्शन क्या होता है, मत ध्यान दो अभी, समझ लो फंक्शन में होता है, फंक्शन आगे जाके पढ़ेंगे। वहीं पे हमारा जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में प्रोग्राम है, ये डिवाइड होता है इनटू व्हाट, मॉड्यूल्स। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, मॉड्यूल्स। किसमें डिवाइड होता है, मॉड्यूल्स। आप सी सी वर्कआउट करेंगे तो सी में आपको क्लास लिखने का जरूरत नहीं। आपने क्लास लिखा है सी में कभी, सी में क्लास नहीं होता है। ये मॉड्यूल का मतलब क्या होता है, मॉड्यूल का मतलब होता है क्लासेस। क्या होता है, क्लास। मॉड्यूल का मतलब होता है क्लास। ध्यान देना गाइस मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत काइंडली फोकस करना, फोकस करके सुनना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, नहीं तो सामने वाला नहीं समझेगा। जिनको इशू है उनको समझ में आएगा। बहुत एकदम पीछे आ गया हम, जितने हमने कवर किया था एकदम जीरो पे आ गया। ओके, यानी जीरो से स्क्रैच से फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो पार्ट में डिवाइड होती है, प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट प्रोसीजरल में जो प्रोग्राम होता है वो फंक्शंस में डिवाइड होता है। फंक्शन क्या होता है, ये एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कुछ काम करके देता है। हाँ, ठीक है। और ऑब्जेक्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो भी प्रोग्राम होता है, जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं, वो अलग अलग क्लासेस में डिवाइड होता है। क्लासेस यानी मॉड्यूल्स, समझ आ रहा है, अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड होता है। तो जब भी हम जावा का प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ता है, क्लास। गाइस व्हाट वी हैव टू क्रिएट, गाइस हेलो, Class. ऑनलाइन क्या बनाना पड़ता है, क्लास। Yes. क्यों बनाना पड़ता है क्लास, क्योंकि हमारा जो जावा का प्रोग्राम होता है ये डिवाइड किया जाता है कि टू व्हाट, मॉड्यूल्स। तो वी हैव टू क्रिएट अ क्लास। आप बिना क्लास के इसमें काम नहीं कर सकते। जावा ने बोला है आप जो फंक्शंस में, फंक्शन के इससे पहले क्या हो रहा था, एक के नीचे आप जब भी प्रोग्राम डिवाइड करेंगे फंक्शन में, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से आप नंबर ऑफ फंक्शंस लिखेंगे इन सी प्रोग्रामिंग। आप इन फर्दर सेशन यू आर गोइंग टू सी दिस। एक के नीचे एक फंक्शंस लिखते हैं, समझ आ रहा है। देखो प्रोसीजरल होता है क्या, यू आर राइटिंग फंक्शन वन, एक के नीचे एक, ओके, वन वन बिलो अनदर। सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा, दूसरी बार ये एग्जीक्यूट होगा, वन लाइन बाय लाइन, एक वन वन बाय वन सारा का सारा लाइन आपका एग्जीक्यूट होगा, लास्ट लाइन तक पहुंचने, जब तक पहुंचेगा तब तक लास्ट लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। समझ रहा है ऑनलाइन, यहाँ तक समझ रहा है, Yes, sir. ओके। बट इसीलिए मैंने क्या बोला, ये टॉप से बॉटम वन बाय वन सारा का सारा एग्जीक्यूट होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, टॉप डाउन अप्रोच। क्या बोलते हैं, टॉप डाउन अप्रोच। इसमें टॉप डाउन अप्रोच होता है। क्या होता है, टॉप डाउन। टॉप डाउन का मतलब क्या है, फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन तक वन बाय वन सारा का सारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कोई स्किपिंग नहीं है, कोई डाइवर्जन नहीं है कि ऐसा वन टू लाइन एग्जीक्यूट है और सीधा फोर्थ फिफ्थ या सिक्स लाइन एग्जीक्यूट हो, ऐसा नहीं होता है। वन बाय वन सारा का सारा लाइन आपको आपका एग्जीक्यूट होता है। इसमें क्या होता है, इसमें सपोज हम क्लासेस वर्कआउट करते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने फंक्शंस बताया, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे प्रोग्राम फंक्शंस में डिवाइड होता है, यहाँ पे फंक्शन में डिवाइड हो गया, ये फंक्शन बना लिया हमने 1 2 3 4 5 6 जो भी है। यहाँ पे क्या होगा, क्लासेस होगी। समझ में आ रहा है क्या ऑनलाइन, यस गाइस आर यू गेटिंग इट। यहाँ पे जहाँ पे मैंने फंक्शंस में की बात करी, यहाँ पे क्या हो गया, Class. क्लास। क्लास को क्या बोलते हैं, मॉड्यूल। अलग अलग मॉड्यूल में हमारा प्रोग्राम वर्कआउट होता है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आपने जितने भी लाइन लिखी, जितने भी क्लासेस आपने बनाई है, तो वन बाय वन एग्जीक्यूट नहीं होती है। वी हैव व्हाट, हमारे पास क्या होता है, मेन फंक्शन। क्या होता है, पता है गाइस क्या होता है हमारे पास, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। क्या होता है, ये मेन फंक्शन होता है। मेन फंक्शन, हमारे पास मेन फंक्शन होता है। अब ये मेन फंक्शन करता क्या है, सी ध्यान देना, बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। कुछ भी नहीं समझ आए तो मुझे रोक के मुझे पूछ लो क्या हो रहा है। मेन फंक्शन होता है, ध्यान देना, मेन फंक्शन होता है। अब क्या होता है, जितने भी क्लासेस हमने बनाई है वो वन बाय वन एग्जीक्यूट नहीं होती है। जब तक आप उन क्लासेस का ऑब्जेक्ट इसके अंदर नहीं बनाते, जब तक आप इन क्लासेस को मेन फंक्शन में कॉल नहीं करते, जब तक इन क्लासेस को मेन फंक्शन थ्रू कॉल नहीं जाता है, तब तक वो क्लासेस नहीं वर्कआउट होती, वो नहीं एग्जीक्यूट होती है। समझ रहा है, तो अगर मुझे क्लास नंबर वन को वन एग्जीक्यूट करना है, तो मुझे मेन फंक्शन में उस क्लास को कॉल करना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे मैं कॉल यूज कर रहा हूँ, एक्चुअली वी हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, बट यहाँ पे मैं कॉल, मुझे
इस क्लास नंबर वन को यहाँ से एक्स कॉल करना पड़ेगा। जब क्लास नंबर वन यहाँ से कॉल होगा तो ये क्लास नंबर वन एग्जीक्यूट होगा। समझ में आ रहा है? ये क्लास नंबर वन एग्जीक्यूट हो जाएगा जब मैं क्लास नंबर वन को कॉल करूंगा, ये मेन फंक्शन। अगर मैं क्लास नंबर फाइव को कॉल करूंगा तो फाइव नंबर का क्लास एग्जीक्यूट हो जाएगा। वन बाय वन यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है आपको कि एक के बाद एक सारा का सारा लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। समझ आ रहा है क्या? ओके, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपन? बॉटम अप अप्रोच। क्या बोलते हैं? बॉटम अप। क्यों? क्योंकि जो जिस क्लासेस का के ऑब्जेक्ट्स आप बनाते हैं वो जंप होकर एग्जीक्यूट होती है, यहाँ पे आपको ये कंटिन्यूअस लिनियरिटी नहीं देखने को मिलता है, इसीलिए हम इसको बॉटम अप बोलते हैं। इतना क्लियर है गाइस? इज दैट क्लियर? बताओ, इसमें कुछ प्रॉब्लम है? प्रतिभा, प्रतीक्षा, स्नेहा, रितेश, यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है? बताओ प्लीज, बताओ कुछ प्रॉब्लम है? No, हाँ, रितेश, अच्छा मुझे बताओ, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोग्राम किस में डिवाइड किया जाता है? प्रोग्राम किस में डिवाइड किया Sir, जाता है? two हाँ, language, अगर procedural language and object-oriented language. अच्छा रितेश, टेल मी कि इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्राम किस में डिवाइड किया जाता है? Modulus, हम्म, किस में डिवाइड किया जाता है? modulus, मॉड्यूलर नहीं, मॉड्यूल्स। क्या? modules, मॉड्यूल्स को क्या बोलते हैं अपन? uh, मॉड्यूल्स का मतलब क्या है? क्लासेस। मॉड्यूल्स को क्या बोलते हैं? class, क्लासेस। क्या बोलते हैं? classes, क्या बोलते हैं? classes, एवरीवन, स्नेहा, प्रतिभा, क्या बोलते हैं? class. क्लास। ओके, मॉड्यूल्स का मतलब होता है क्लास। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम किस में डिवाइड होता है? Class क्लासेस में। में. क्लासेस बोलो, मॉड्यूल्स बोलो, कोई दिक्कत नहीं। आप मॉड्यूल बोल रहे हो तो आपको समझना चाहिए मॉड्यूल यानी क्लास है। समझ में आया? प्रोसीजर Yes, sir. ओरिएंटेड प्रोग्राम किस में डिवाइड हो रहा है? फंक्शंस में। प्रोसीजर ओरिएंटेड में अप्रोच क्या रहता है? बॉटम अप रहता है कि टॉप टॉप डाउन रहता है? Top down approach. टॉप डाउन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में अप्रोच कैसा रहता है? Bottom up. बॉटम अप। क्यों? वाई बॉटम अप? मेन फंक्शनला कॉल करण्यासाठी बॉटम हाँ, अप करा. जब मेन फंक्शन यहाँ पे मैंने बताया, मुझे बताओ, यहाँ पे मैंने बताया कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है किसमें डिवाइड होता है? टॉप ऑब्जेक्ट डाउन. Procedure ओरिएंटेड प्रोग्राम। oriented, object oriented. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम किसमें डिवाइड होता है? Class में. क्लास में। यहाँ पे मैं प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट नहीं पूछ रहा हूँ। इट इज अ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वी हैव अ टू टाइप। फर्स्ट टाइप इज फर्स्ट इज Procedure oriented. हाँ, सेकंड इज Object oriented. फर्स्ट इज Procedure. सेकंड programming Object language. oriented. सेकंड फर्स्ट Procedure. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. प्रोसीजरल। ऑब्जेक्ट प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्राम किसमें डिवाइड होता है? क्लास. Class, किसमें डिवाइड होता है? किसमें क्लास डिवाइड होता है? procedural function में, फंक्शन में। ऑब्जेक्ट में object में class, क्लासेस। तो जब भी हम आपने सी प्रोग्राम वर्कआउट किया, आपने सी में क्लासेस नहीं बने। कुछ दिक्कत है प्रोसीजरल ओरिएंटेड का, ताकि सबसे पहले प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही आई, ऑब्जेक्ट नहीं। समझ में आ रहा है? सबसे पहले जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई तो प्रोसीजरली, प्रोसीजरल में कुछ प्रॉब्लम्स थे तो ऑब्जेक्ट को आना पड़ा। समझ में आ रहा है? वॉट एवर द प्रॉब्लम वी हैव फेस सम प्रॉब्लम इन प्रोसीजरल ओरिएंटेड, तो हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे स्विच होना पड़ा। तो देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज बीन डेवलप। समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आपका प्रोग्राम क्लासेस में डिवाइड होता है, और यहाँ पे टॉप डाउन अप्रोच होती है, यहाँ पे बॉटम अप अप्रोच होती है। यहाँ तक क्लियर है? यस तो सर. जब भी हमें कोई भी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखना है, जावा इज व्हाट? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और प्रोसीजर ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। एवरीवन, इज दैट क्लियर? ऑब्जेक्ट ना। Yes, sir. इसीलिए जब भी हम जावा प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ता है? क्लास। क्या बनाना पड़ता है? क्लास. Class. एवरीवन, क्लास क्या बनाना पड़ता है? क्लास. हाँ, Class. रितेश क्या बनाना पड़ता है? class, क्या बनाना पड़ता है? क्लास. क्लास। तो क्लास कैसे बनाते हैं? क्लास इन स्मॉल लेटर एंड क्लास। ओके, क्लास ओपनिंग क्लोजिंग, ये हो गया आपका क्लास। समझ में आ रहा है? इस तरह से क्लास बनता है। क्लास नेम। आप सीधा बिना क्लास बनाए प्रोग्राम नहीं लिख सकते जावा में, आपको क्लास बनाना पड़ेगा। समझते? पक्का? फास्ट हो रहेगा। आपको क्लास बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे देते हैं क्लास। कैसे बनाते हैं क्लास? क्लास एंड हियर ओपनिंग क्लोजिंग। तो यहाँ ये हो गया आपका क्लास। रितेश थोड़ा लक्ष्य दीजिए ना, यू हैव इशू राइट? क्लास एंड क्लास नेम। अब ये क्लास नेम के अलावा मैं
कुछ भी कोई भी क्लास नेम दे सकता हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी मुझे करना है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे क्लास नेम देते टाइम हमें क्या ध्यान में रखना है, इसका स्टार्टिंग नंबर से मत करना, इशू आ जाए। क्या दे रहा है, यू कैन गो एनीथिंग, आई विल से डेमो, ओके, यू कैन डू एनीथिंग डेमो, ये बना लिया क्लास। ओके, ये हमने बना लिया क्लास, दैट इज द ओनली लाइन ऑफ कोड वी हैव रिटन। अब इसको क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। आपने जब भी फाइल सेव करना है तो किस नाम से सेव करना है, अब ये मैंने लिखा है नोटपैड में, इसको सेव करना है तो इसका नाम तो देना पड़ेगा ना कुछ। हाँ गाइस, जब भी आप क्लास कोई भी फाइल नेम फाइल सेव करेंगे तो उसको सेव करते टाइम आपको जो डॉट जावा। आपका क्लास नेम है वही आपका क्या आएगा, फाइल नेम। जो आपका क्लास नेम है वो क्या आएगा, फाइल नेम। फाइल नेम। तो मैं यहाँ पे डेमो देता हूँ। अब सोर्स कोड वो ऑलवेज प्रेजेंट किस में होता है, डॉट डॉट जावा। जावा। सोर्स कोड डॉट जावा में प्रेजेंट होता है, हमें क्या लगाना पड़ेगा, डेमो डॉट जावा। इज दैट क्लियर, इतना क्लियर है? एंटर। मैंने बस एक क्लास बनाया, क्या बनाया, क्लास। इसके अंदर मेथड बनाया क्या, नहीं। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, सी वी विल ट्राई टू कंपाइल दिस प्रोजेक्ट। सो सीएमडी, समझ रहे हैं क्या, समझते हैं क्या? ओके देखो, अब मैं एचपी में हूँ, आई विल जस्ट गो टू सी डी स्लैश सी डी जावा प्रोग्राम, नहीं वैसे भी चल। हाँ गाइस, इज दैट विजिबल, दिख रहा है आपको? यस सर। ओके देखो, हाँ हमने क्या बनाया है, कितना लाइन, क्या क्या किया हमने, वी हैव क्रिएटेड ओनली क्लास। क्या बनाया, क्लास। क्लास में अंदर मेथड बनाया क्या, नहीं। अब इसको क्या करते हैं, आई विल से सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, कितने स्टेजेस में हमारा, कितने स्टेप में हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। हाँ, फर्स्ट इज, सेकंड इज जावा सी जावा एग्जीक्यूशन। सी। हाँ, रितेश कितने स्टेजेस में हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है, रितेश ओनली रितेश, हाँ नॉट एनी। हाँ रितेश, कितने स्टेप में हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। हाँ रितेश, गलत हुआ तो चलेगा, प्लीज स्पीक। कितने स्टेज में होता है, कितने स्टेज में होता है। हाँ स्नेहा और प्रतिभा, कितने कितने स्टेज में होता है, दोस्त दो स्टेज में। हाँ रितेश, कितने स्टेज में होता है, यस सर। हाँ 2 स्टेज में। स्नेहा, फर्स्ट स्टेप क्या है, कंपाइलर जावा सी हाँ कंपाइलेशन। फर्स्ट स्टेप इज क्या है, कंपाइलर। फर्स्ट स्टेप इज, फर्स्ट स्टेप इज कंपाइलेशन। कंपाइलेशन कौन करता है, कंपाइलर। कंपाइलर। हाँ रितेश, फर्स्ट स्टेप इज कंपाइलेशन। कंपाइलेशन। आपका साउंड थोड़ा कम आ रहा है, जोर से बोलो। कंपाइलेशन। हाँ कंपाइलेशन, कौन करता है कंपाइलेशन, कंपाइलर। कंपाइलर। फर्स्ट स्टेप इज कंपाइलेशन। कंपाइलेशन के जब मैंने आपको जेडीके बताया था तो वहां पे मैंने बताया था 3 चीजें आती है जेडीके पहले। जेडीके में क्या क्या आता है, जावा सी जावा सी, सेकंड इंटरप्रेटर इंटरप्रेटर, थर्ड और जे आर ई। जे आर ई, जावा रन टाइम इन्वॉल्व। जावा सी का मतलब क्या होता है, कंपाइलर। सो वी वांटेड टू पास दिस कोड टू द कंपाइलर, तो जावा सी वी आर पासिंग दिस। कंपाइल कर रहे हैं जावा सी, बट किसको, डेमो डॉट जावा। समझ रहा है क्या? जावा सी का मतलब क्या होता है, कंपाइलेशन। किसको कंपाइल करना है, डेमो डॉट जावा, इसे कंपाइल करना है। समझ आ रहा है? हमने कंपाइल किया। अब देखो, 2 टाइप के एरर हमें आते हैं, एक होता है कंपाइलेशन एरर, एक होता है रन टाइम एरर। अगर आपने लिखने में कुछ गड़बड़ किया तो कंपाइल टाइम एरर आएगा। हमने क्लास बनाया, लिखने में गड़बड़ किया क्या, क्लास को ओनली मैं कंपाइल कर रहा हूँ, एंटर, कंपाइल हो गया, कंपाइल टाइम एरर नहीं आया। जब क्लास आप फुल्ली वर्कआउट करेंगे तो कंपाइल टाइम एरर नहीं आया। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, जावा डेमो। दिख रहा है क्या गाइस, कैन यू सी द स्क्रीन? यस सर। ओके, जावा डेमो। अब यहाँ पे आएगा एरर, क्या बोल रहा है वो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, ये हमने नहीं दिया है। क्या बोल रहा है, एरर को पढ़ो, एरर को पढ़ना सीखो। ये एरर आ रहा है, द मेन मेथड नॉट फाउंड इन द क्लास डेमो, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट। आया, क्यों लिखना पड़ता है मेथड, समझ आया गाइज? इज दैट क्लियर, यस यस और सर। नो? रितेश, इज दैट क्लियर? यस सर। यस, ओके। अब क्या बोल रहा है वो, कि आपकी क्लास में तो आपने मेथड बनाया नहीं, तो मैंने आपको रूल बताया था कि हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले क्लास, क्लास के अंदर मेथड। बट एक्चुअली अभी देख रहे हैं कि क्यों बनाना पड़ता है। मैंने आपको रूल तो सीधा सीधा बता दिया, क्लास के अंदर मेथड, मेथड के अंदर अलग, बट क्यों बनाना पड़ता है, क्या प्रॉब्लम आता है, वो आपको देख मिलना, आपको समझ आना चाहिए। सबसे पहले क्लास बनाया, क्लास के अंदर मेथड नहीं बनाया। अब मेथड बनाते हैं, पब्लिक
बताओ क्या है? स्टैटिक वॉइड, static हाँ void वॉइड मेन, हाँ arg हाँ स्ट्रिंग string arg आर्ग्यूमेंट्स एंड सेमी एंड दिस ओपनिंग क्लोज। इसका क्लियर? इतना मैंने मेथड लिखा। अब इसको मैं रन करता हूँ। इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है। ओके, अब इसको रन करता, मैं इसको सेव कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं लिखा मैंने। आई हैव रिटन नथिंग इनसाइड दिस क्लास, so I think I have to again compile this program. Okay, see, again open cd slash cd java program java c। ध्यान देना क्या उसके अंदर मैंने मेथड बनाया, मेथड के अंदर मैंने कुछ भी नहीं किया है। जावा सी डेमो डॉट जावा, जावा डेमो। अब मैंने उस क्लास के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है, तो अगर मैं एंटर करता हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं आएगा कि मैंने कुछ भी लिखा नहीं है ना उस क्लास के अंदर। एरर आया क्या? नहीं आया। नहीं ठीक है, ओके। अब यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, ये क्या है? इस पे थोड़ा ध्यान देते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। वी आर डिस्कसिंग जावा स्ट्रक्चर गाइस, ओके, ताकि आपको क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन एकदम जैसे ही क्वेश्चन पूछा था, आंसर आपका इधर से आना ही चाहिए। सामने वाले क्वेश्चन पूछा था, दैट द टाइप ऑफ प्रिपरेशन वी हैव टू गो विद। समझ आ रहा है? इधर से क्वेश्चन पूछा है तो आंसर आना ही चाहिए। समझ आ रहा है क्या एवरीवन? ऑनलाइन मोड समझ आ रहा yes है? sir ओके, आपको किसी ने क्वेश्चन पूछा तो इधर से आंसर आना ही चाहिए। ओके, इन अ सेकंड यू यू शुड एबल टू गिव द आंसर। दैट्स व्हाई जितने टाइम आप रिपीट करेंगे, बोलेंगे, तो आपका फायदा है। एवरी टाइम आई टेक द सेशन, आई टेल द स्टूडेंट की प्लीज ट्राई टू स्पीक। आप बोलते तो आपका फायदा है, हमारा फायदा नहीं। समझ आ रहा है क्या? यहाँ पे मैंने मेथड बनाया। अब ये क्या है? ये पब्लिक क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, वॉइड क्या होता है, स्ट्रिंग आर्गुमेंट क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। पब्लिक का मतलब होता है एक्सेस मॉडिफायर। क्या होता है? हाँ, आप सबसे पहले, हाँ यहाँ पे थोड़ा, जब भी आपको लगता है कि आई हैव टू राइट इट डाउन समथिंग इम्पोर्टेंट, टू राइट इट डाउन। आई एम नॉट नो आई एम नॉट गिविंग यू द इंस्ट्रक्शन कि आप लिख लो। आपको समझना चाहिए, यू आर ग्रोन अप राइट नाउ। ओके, तो आपको जो भी लगता है विच इज इंपॉर्टेंट, यू शुड राइट इट डाउन। पब्लिक का मतलब क्या होता है? एक्सेस स्पेसिफायर और मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर, एक्सेस मॉडिफायर का मतलब क्या होता है कि इसको किस मीन्स ये कौन एक्सेस कर पाएगा। देखो, वी हैव अ पब्लिक प्राइवेट डिफॉल्ट एंड पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट, चार एक्सेस मॉडिफायर है। हम सामने जाके पढ़ेंगे, अभी वो ध्यान में मत रखो। बट पब्लिक क्या है, अभी यहाँ यहाँ तक ध्यान रखो, ये एक्सेस मॉडिफायर है या एक्सेस स्पेसिफायर। यहाँ पे पब्लिक और दूसरा होता है हमारे पास क्या, प्रोटेक्टेड, सॉरी प्राइवेट। दूसरा होता है प्राइवेट। अब मैं पब्लिक को निकाल के यहाँ पे प्राइवेट डाल देता हूँ। प्राइवेट डाल दिया, लिखने में कुछ गड़बड़ किया क्या? प्राइवेट का स्पेलिंग गड़बड़ हो गया क्या? इसको मैं रन करता हूँ। ओके, पब्लिक का प्राइवेट कर दिया। अब इसको मैं फिर से कंपाइल करता हूँ, cmd। ओके, और सी डी स्लैश सी डी जावा प्रोग्राम, प्रोग्राम जावा सी डेमो डॉट जावा। एरर आया क्या? लिखने में कुछ गड़बड़ किया क्या? एग्जीक्यूट कौन करता है हमारा प्रोग्राम? इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर को क्या बोलते हैं? जेवीएम। आपको जेवीएम पूछा तो आपने जेवीएम का आंसर दिया नहीं सही से, राइट? कौन थे उस टाइम क्लास में? जेवीएम पूछा था ना, क्या होता है जेवीएम? क्या है जेवीएम? जावा वर्चुअल मशीन। क्या करता है जेवीएम? ऑनलाइन मोड, प्लीज ट्राई टू स्पीक। क्या करता है जेवीएम? interpreter इंटरप्रेटर। ऑनलाइन, ऑनलाइन गाइस, दैट्स interpreter व्हाई यू शुड इंटरप्रेटर। ज्वाइन ऑन ऑफलाइन, नॉट ऑनलाइन। हाँ, क्या करता है जेवीएम? क्या करता है? interpreter इंटरप्रेटर। हाँ, क्या करता है? क्या Convert कर... bytecode to binary code. हाँ, और जेवीएम क्या करता है? और जेवीएम क्या करता है? जेवीएम आपका मशीन डिपेंडेंसी खत्म करता है। क्या करता है? मशीन डिपेंडेंसी को खत्म। आपको जेवीएम पूछा तो दो चीजें बताना है, एक तो वो बाइट कोड को सो बाइनरी में कन्वर्ट करता है, दूसरा क्या करता है? मशीन डिपेंडेंसी को एड करता है। सबसे पहले मशीन डिपेंडेंसी बता दो, ये जेवीएम इट एंड्स द मशीन डिपेंडेंसी। ओके, सेकंड, इट कन्वर्ट करता है बाइट कोड इनटू बाइनरी। इस कंपाइलर के बाद में आपका बाइट कोड आता है जावा में, बाइट कोड को बाइनरी। हाँ देखो, और कंफ्यूजन। आप थोड़ा लेट ज्वाइन हुए ना, तो दैट्स व्हाई।
थोड़ा लेट ज्वाइन। देख लो और एक बार किस तरह से वर्कआउट होता है। बेसिक पूरा क्लियर होना चाहिए आपका। ओके, देखो क्या होता है। ओके, सी कैसा होता है। सबसे पहले जो भी प्रोग्राम लिखते हैं, ये क्या है, सोर्स कोड। किस में जाता है, कंपाइलर में। कंपाइलर में अगर आपने कुछ गड़बड़ किया होगा तो पकड़ लेगा। अगर कंपाइलर क्या है, एक्चुअली कंपाइलर जैसे ट्रांसलेटर ना, जो कि आपकी लैंग्वेज में दूसरे लैंग्वेज का कन्वर्ट करके, बट आपका सपोज स्लिप ऑफ टंग हो गया, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं बट स्लिप ऑफ टंग हो गया, तो वो वैसा ही कन्वर्ट नहीं करेगा। वो पूछेगा कि आप ऐसा बोलना चाह रहे हैं, ये लाइन मुझे समझानी, वो लाइन नंबर भी बताएगा। समझ आ रहा है। ही विल ऑल्सो टेल अस कि एक्स वाई जेड लाइन नंबर मुझे नहीं समझा है, ये आपने यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ किया है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। तो वो कुछ भी कंपाइल कर, कुछ भी कन्वर्ट करके नहीं भेजता है सामने, वो रिटर्न क्वेश्चन करता है। तो एरर इज लाइक रिटर्न द क्वेश्चन कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया है आपने। एरर, हमें एरर इज गुड, एरर इज नॉट बैड, इसका मतलब हमने कुछ गड़बड़ किया है। तो यहाँ पे सोर्स कोड हम भेजते हैं सबसे पहले कंपाइलर से, कंपाइलर बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, इंटरप्रेटर उस बाइट कोड को बाइनरी में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे डायरेक्टली सी सी के जैसा कन्वर्ट नहीं हो रहा है। सी इज अ मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज। इस तरह से अब हमने मेथड भी बना लिया। लिखने में मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या, नहीं किया, कंपाइल हो गया। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, जावा डेमो, क्या आएगा, क्या बोल रहा है, देखो एरर को पढ़ना सीखो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एरर। सी, the main method does not found in a class, please define the main method as a public static void main string argument। जो भी ध्यान देना, जब भी हमारा प्रोग्राम रन होगा तो सबसे पहले कौन कौन एग्जीक्यूट होता है, मेन मेथड एग्जीक्यूट होता है। मेन मेथड के बाद में आपने किसी ऑब्जेक्ट्स बनाए होंगे, किसी फंक्शंस को कॉल हो गए, तो वो उसके बाद में एग्जीक्यूट, सबसे पहले मेन फंक्शन की गर्दन पकड़ता है। समझ में आ रहा है। आप मेन फंक्शन कहीं पे भी लिखो, ऊपर नीचे आप अलग अलग क्लासेस बनाओगे, कहीं पे भी लिखो, वो आके पकड़ लेगा मेन मेथड का आप है, कोई दिक्कत नहीं है। मेन मेथड से आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। मेन मेथड तो पब्लिक होना चाहिए ना। समझ में आ रहा है क्या। यहाँ पे हमने प्राइवेट लिखा है, तो वो क्या बोल रहा है, प्लीज डिफाइंड मेथड एज अ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट। तो वी हैव टू गिव द पब्लिक हियर, क्या देना पड़ता है, पब्लिक। आप प्राइवेट और अलग चीजें देंगे तो आपको कंपाइल टाइम एरर आएगा या रन टाइम एरर आएगा, कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम एरर कब आता है, जब आप जावा सी और लिखते हैं डेमो डॉट जावा, तो अगर वहाँ पे कुछ एरर, यहाँ पे कुछ एरर आया क्या, जब मैंने कंपाइल किया तो एरर आया क्या, कुछ बताओ। यहाँ मैंने प्रोग्राम यहाँ पे कंपाइल किया तो कुछ एरर आया क्या, तो ये कंपाइल टाइम एरर है, ये कंपाइल टाइम एरर है क्या गाइस ऑनलाइन, ये कंपाइल टाइम एरर है क्या, नहीं सर। नहीं है। जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट कौन करता है, जावा इंटरप्रेटर। डेव। तो इंटरप्रेटर क्या बोल रहा है, आप इस मेथड को पब्लिक डिफाइन करो, आपने कुछ गड़बड़ किया है इसमें। एग्जीक्यूट करता है आपका जेवीएम, एग्जीक्यूशन का काम है जेवीएम। आपका जो कंपाइलर है वो देखेगा आपने कुछ सिंटेक्चुअली कुछ गलती की है क्या, बट जेवीएम एग्जीक्यूट करके, जब एग्जीक्यूट करेगा जेवीएम तो देखेगा अच्छा यहाँ पे तो गड़बड़ किया हुआ है, ये तो पब्लिक चाहिए, तो वो बोलेगा नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है क्या ऑनलाइन, यस और नो बता। यस सर। तो हम यहाँ पे पब्लिक नहीं दे सकते, तो प्राइवेट नहीं दे सकते, तो हमें पब्लिक देना पड़ेगा। दूसरा है स्टैटिक। देखो स्टैटिक हम वेरिएबल के साथ में भी यूज करते हैं, मेथड के साथ में भी यूज करते हैं। समझ रहा है क्या। स्टैटिक एक कीवर्ड है। स्टैटिक का मतलब होता है कि ये मेथड जब, अब देखो जब आप प्रोग्राम रन करते हैं तो मैंने बताया कि मेन मेथड से अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को कॉल जाएगा, अलग अलग क्लासेस को कॉल जाएगा। ये समझा क्या, ये जो मैंने स्लाइड यहाँ पे बताया है, यहाँ पे थोड़ा और फोकस करो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मेन मेथड में आपने जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है वो जंप होकर एग्जीक्यूट होती है, यहाँ पे लाइन बाय लाइन वन बाय वन एग्जीक्यूशन नहीं होता है। क्लियर है क्या एवरीवन, यू हैव टू गिव आंसर। अगर आप अगर अभी भी आंसर नहीं देते तो आई विल बी वेरी एंग्री ऑन यू। ओके, तो यहाँ पे जब मेन मेथड को दूसरे क्लासेस और ऑब्जेक्ट को हम कॉल करते हैं फ्रॉम मेन मेथड, तो मेन मेथड को क्या हम कॉल करते हैं क्या, एग्जीक्यूट होने के लिए। हम रन करते तो मेन मेथड को हमें कॉल करना पड़ता है क्या, गाइस आर वी कॉलिंग द मेन मेथड, हमें मेन मेथड को कॉल करना पड़ता है या नहीं, नहीं हाँ या नहीं एवरीवन, Yes, sir. यस सर। डू वी हैव टू कॉल मेन मेथड टू एग्जीक्यूट इट। अगर हमें मेन मेथड को एग्जीक्यूट करना है तो उसे कॉल करना पड़ता है क्या, एवरीवन ऑनलाइन प्लीज, कॉल करना पड़ता है क्या, यस और नो। यस सर, करना पड़ेगा। यस सर। करना पड़ता है कॉल। कौन करता है कॉल मेन मेथड को, हाँ करना पड़ता है, बट कौन करेगा, कौन कॉल करता है मेन मेथड को, आपने बताया ना मेन मेथड को कॉल करना पड़ता है, कौन करेगा कॉल, मैं करूंगा क्या, नहीं हाँ सर। कौन करता है कॉल मेन मेथड को, मेथड हाँ कंपाइलर। गाइस
इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर। यस। ध्यान किधर है आपका? आर यू लिसनिंग मी केयरफुली? मैं क्या बोल रहा हूँ तो समझ रहा है क्या? ये जो मेन मेथड है, आप जब रन कर रहे हैं तो मेन मेथड को कॉल करना पड़ता है क्या? इधर ऑफलाइन नहीं करना पड़ता, राइट? मेन मेथड को कॉल नहीं करना पड़ता। आप जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे अपने आप मेन मेथड कॉल होती है, हमें कॉल नहीं करना पड़ता है। समझ रहा है? करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता? नहीं ऑनलाइन सर। नहीं। हाँ, अभी हाँ का नहीं हो गया है ना? हाँ, नहीं सर। ऑनलाइन करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता? नहीं हाँ कर, या नहीं? ऑटोमेटिकली कॉल करता है। मेन मेथड को कॉल करना पड़ता है, हाँ या नहीं? इतना बताओ बस। नहीं सर। नहीं करना पड़ता। रितेश करना पड़ता है क्या? नहीं सर। नहीं। और प्रतिभा करना पड़ता है क्या? प्रतिभा, स्नेहा? नहीं सर। हाँ। स्टैटिक मेथड, स्टैटिक एक कीवर्ड है। स्टैटिक इज कीवर्ड, आप इसको मेथड के साथ में लगा सकते हैं और ये वेरिएबल के साथ में भी यूज होता है। स्टैटिक मेथड का मतलब है इस मेथड को आपको कॉल नहीं करना है, ऑटोमेटिकली कॉल होगा। इतना क्लियर है? यहाँ तक समझा गाइस? स्टैटिक मेथड का यस। मतलब होता है, लिख लो, स्टैटिक मेथड आर दोज मेथड which run directly, we don't have to call it manually. Write it down, write it down. Static method are those method which run directly, we don't have to run it manually, we don't have to call this method to run, it will run automatically when execution is happen. समझ रहा है? इधर अक्षता फास्ट हो रहा है क्या? फास्ट हो रहा है क्या? हाँ हाँ हाँ, वो रिपीट हो रहा है, हाँ। इधर, हाँ, ऑनलाइन समझ रहा है क्या? लिख लो, स्टैटिक मेथड आर दोज मेथड व्हिच वी डोंट हैव टू कॉल, इट विल डायरेक्टली एग्जीक्यूट व्हेन द जेवीएम एग्जीक्यूटेड और व्हेन द फाइल इज एग्जीक्यूटेड। ओके, व्हेन द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूट। आप देखो अपने लैंग्वेज में लिखो, मेरा जो स्टाइल है उसको मत कॉपी करो, आपको जैसा लग रहा है वैसा लिखो, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए बस। समझ रहा है? अब यहाँ पे स्टैटिक अगर मैं निकाल देता हूँ, आई एम जस्ट रिवील, देखो अलग अलग चीजें करेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है देखो। स्टैटिक मैंने निकाल दिया, इसको मैं कर रहा हूँ सेव। अभी मैं इसको फिर से क्या करता हूँ, मैं इसको फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ, जावा सी डेमो डॉट जावा। आप जब भी प्रोग्राम में कुछ भी चेंज करते हैं तो आपको फिर से सेव करके फिर से कंपाइल करना पड़ेगा। अगर मैं प्रीवियस बाइट कोड एग्जीक्यूट करूंगा तो वो तो प्रीवियस सोर्स कोड के हिसाब से कन्वर्ट हुआ है ना। समझ रहा है क्या क्या बोल रहा हूँ? इधर, तो जब भी आप कोड में चेंज करेंगे तो आपको फिर से कंपाइल करना पड़ेगा, जावा सी डेमो डॉट जावा, एंटर। कंपाइल हो गया, लिखने में कुछ गड़बड़ा नहीं किया। एग्जीक्यूट करता है जेवीएम, अब जेवीएम देखेगा, अरे देखो अब जेवीएम देखेगा क्या गड़बड़ किया है। जेवीएम बोल रहा है मेन मेथड इज नॉट स्टैटिक इन क्लास डेमो, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज अ स्टैटिक। क्या बोल रहा है ये? मेन मेथड स्टैटिक नहीं है, मेन मेथड को स्टैटिक करना पड़ेगा। समझ रहा है क्या? ऑनलाइन मोड समझ रहा है? समझ रहा है या नहीं बताओ? yes, तो यहाँ पे कौन सा एरर आया, कंपाइल टाइम एरर या रन टाइम एरर? रन टाइम एरर। कौन सा एरर आया? run time. रन टाइम। अब यहाँ पे मैं स्टैटिक कर देता हूँ। आपको किसी भी पूछा कहाँ पे कंपाइल आ रहा है, कहाँ पे रन टाइम आ रहा है, आपको जल्दी जल्दी बताना आना चाहिए। ओके। अब ये वॉइड क्या होता है? वॉइड का मतलब होता है नो रिटर्न टाइप। ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, लिख लो। वॉइड का मतलब होता है नो रिटर्न टाइप। लिख लो, वॉइड लिखा गया, लिखो, लिखा है पक्का? वॉइड का मतलब होता है नो रिटर्न टाइप। उसके नीचे मराठी में लिखो, हिंदी में लिखो, कैसे भी लिखो, वॉइड का मतलब होता है नो रिटर्न टाइप। जिस मेथड में वॉइड होगा वो मेथड कुछ रिटर्न नहीं करता है। लिखो मराठी में, हिंदी में, आपको जैसा लगता है वैसे अपने लैंग्वेज में। वॉइड का मतलब होता है नो रिटर्न टाइप, वॉइड इज नो रिटर्न टाइप, ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। अब रिटर्न आपका हुआ नहीं है, अभी ऐसे समझो ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। आप सी प्रोग्राम लिखते तो आपको बोलते हैं रिटर्न जीरो, लिखा है क्या? लिखा है रिटर्न जीरो। वो रिटर्न जीरो करता है, यानी सेव है। यहाँ पे ये कोई रिटर्न नहीं कर रहा है, यहाँ पे हमने रिटर्न लिखा है कैसे मेथड के जहाँ पे कि ये रिटर्न जीरो करेंगे, ऐसा ऐसा नहीं लिखा है। ऐसा लिखा है क्या? आपने इसी में लिखा होगा, यहाँ पे नहीं लिखना भाई, ये कोई रिटर्न नहीं करता है। ओके, क्योंकि आप जब सी में प्रोग्राम बनाते तो आप इंटीजर देते हैं, वॉइड इंटीजर समथिंग फंक्शन नेम लाइक दैट। इंटीजर का क्या है, वो रिटर्न कर रहा है, इंटीजर इज रिटर्न टाइप। तो यहाँ पे रिटर्न कुछ नहीं है, इसका मतलब होता है वॉइड। वॉइड का मतलब क्या होता है? ऑनलाइन नो रिटर्न टाइप। वॉइड का मतलब क्या होता है ऑनलाइन? नो रिटर्न टाइप। ऑनलाइन प्लीज ट्राई रिटर्न टू टाइप। स्पीक। नो रिटर्न टाइप। नो रिटर्न टाइप, हाँ। और बोलो क्या होता है? नो रिटर्न टाइप। नो रिटर्न टाइप, राइट। वॉइड का मतलब होता है नो रिटर्न टाइप, वेरी गुड। अगर मैं ये वॉइड हटा देता हूँ, देखो
वॉइड में मैंने बताया कि वॉइड इज नो रिटर्न टाइप, पर रिटर्न टाइप में क्या है, रिटर्न टाइप में आपकी जो भी प्रिमिटिव डेटा टाइप है ना, इंटीजर, फ्लोट, कैर, जो भी है, वो सारे के सारे यहाँ पे एज अ रिटर्न टाइप आ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इंटीजर लिखता हूँ, आपके जो भी डेटा टाइप है, आपके जो भी प्रिमिटिव डेटा टाइप है, वो सारे के सारे एज ए रिटर्न टाइप इसमें आ सकते हैं। तो वॉइड को निकल के मैंने इंटीजर लगा दिया बस। समझ रहा है क्या? सेकंड लास्ट पक्का? विचार पक्का? हाँ, मैंने यहाँ पे निकाल दिया क्या, इंटीजर, मैंने वहां पे निकाल के। अब मुझे बताओ, इसमें मैंने लिखने में कुछ गड़बड़ किया है? यहाँ पे गड़बड़ किया है? हाँ हाँ, मैंने लिखने में कुछ गड़बड़ किया है? सिंटैक्टिकल कुछ एरर है? सिंटैक्स का मतलब होता है आपने सपोज यहाँ का ओपनिंग बेसिस यहाँ पे निकाल दिया, यहाँ पे दिया ही नहीं। सपोज यहाँ पे ये आपने ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया, ये आपने ये नहीं दिया, तो ये पकड़ लेगा। आपने वो बोलेगा मैंने बोला कि आपको कुछ भी ऐसे ही कन्वर्ट करके नहीं भेजता है, वो देखेगा। तो मैंने इंटीजर किया, इसको फिर से सेव कर रहा हूँ। देखो कंपाइल टाइम कहाँ पे आ रहा है, रन टाइम कहाँ पे आ रहा है, थोड़ा ध्यान से देखो। अब मैं फिर से इसको कंपाइल करता हूँ, जावा सी डेमो डॉट जावा। अच्छा, मैंने एक स्टेटमेंट निकाल दिया ना, तो वो इट इज सिंटैक्टिकल प्रॉब्लम। तो यहाँ पे सेव नहीं किया क्या मैंने? लेट मी चेक। सो एरर मिसिंग द रिटर्न स्टेटमेंट। अच्छा हाँ, अब यहाँ पे मैं रिटर्न लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने बताया ना कि ये फंक्शन कुछ रिटर्न करता है। तब जब आप इंटीजर बनाते हैं सी में, रिटर्न करते हैं जीरो, तो यहाँ पे मैं रिटर्न लिखता हूँ, आई एम जस्ट रिटर्निंग रिटर्न जीरो। अब ये हो क्या रहा है इस पे मत ध्यान दो, ये मैं रिटर्न कर रहा हूँ जीरो बस। रन टाइम एरर आएगा, एक्सेप्शन आएगा, वो रन टाइम एरर आएगा, वो देखो। मैं इसको फिर से सेव कर रहा हूँ। आप जब भी रिटर्न टाइप दे रहे तो आपको रिटर्न, यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, जो कि हम सामने जाके पढ़ेंगे। अभी इस पे ध्यान मत दो। रिटर्न टाइप का मतलब होता है, वॉइड का मतलब होता है नो रिटर्न टाइप, इंटीजर का मतलब होता है ये इंट रिटर्न करेगा, और रिटर्न मैंने कर दिया है जीरो। अगर मैं इसको फिर से कंपाइल करता हूँ, जावा सी डेमो डॉट जावा, लिखने में कुछ गड़बड़ किया क्या? नहीं। बट एग्जीक्यूट करते तो एग्जीक्यूशन टाइम देखेगा जेवीएम की क्या सही से सारी चीजें जैसे स्टैंडर्ड है वैसे लिखा है क्या। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे एरर आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो मेथड है यहाँ पे वॉइड चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए ऑनलाइन? void वॉइड। तो कंपाइल टाइम एरर आया क्या रन टाइम एरर आया? रन पक्का? run time मेरे को तो लग रहा है कंपाइल टाइम है। रन हम्म, कैसे कैसे बताया रन टाइम? हाँ हाँ, राइट। तो कब हमें ये एरर आया? एग्जीक्यूशन टाइम। हाँ चलो, कधी आला? एग्जीक्यूशन टाइम। मी तुला विचारतो स्पेसिफिक। ओके, तो इस तरह से एग्जीक्यूट होता है। समझा? अब हमने वॉइड चेंज, वॉइड का कुछ इंट किया, आप फ्लोट करे, कुछ भी करो तो आपको दिक्कत आने ही वाला है। तो मेन मेथड क्या होना चाहिए हमेशा? क्या होना चाहिए? वॉइड। समझ आ रहा है गाइस? इज दैट क्लियर? इतना क्लियर है? यस। अब ये स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट नाम का एक एरे है। ये क्या है? एरे। क्या है? एरे। अब ये क्या है? मेन। ये मेन क्या है? मेन फंक्शन है। क्या है मेन? मेन क्या है ये ऑनलाइन? मेन क्या है? मेन ये फंक्शन। फंक्शन नेम है। क्या है? अब मैं यहाँ पे फंक्शन नेम निकाल के प्रिंट डेटा अगर कर दूं तो क्या यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर आएगा? क्या रन टाइम एरर आएगा? क्या लगता है आपको? टाइम एरर। रन टाइम एरर। हाँ, अक्षदा एंड ऑल दिस, स्नेहा, रितेश, एवरीवन, क्या आएगा? रन टाइम या कंपाइल टाइम? हाँ अक्षदा, क्या आएगा? रन टाइम एरर। रन टाइम। हाँ, क्या आएगा? तिने सांगितलं रन टाइम, आपण पण रन टाइम. हा, पक्का ना? मी आता तुला आधी विचारेन मग तिला विचारेन, म्हणजे ते कसं. हाँ, रन टाइम। ठीक है। देखो फंक्शन का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको फिर से कंपाइल करते हैं। कंपाइल जावा सी डेमो डॉट जावा। कंपाइल टाइम रहा है क्या? नहीं। इसको रन करते हैं, जावा डेमो। ओके, तो यहाँ पे मेन मेथड नॉट फाउंड। हाँ, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज अ पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। तो एक मिनट, लेट मी चेक कि क्या पब्लिक स्टैटिक। हाँ, कंपाइल टाइम एरर नहीं आया। ओके, ये क्या है? फंक्शन नेम। तो कंपाइलर बोला चलो ये तो फंक्शन नेम है, उसने पास कर दिया, बट सामने एग्जीक्यूशन टाइम बताया, ये तो मेन मेन होना चाहिए था ना। समझ रहा है क्या? तो आपका जो मेन मेथड है वो मेन होगा। समझ रहा है? कंपाइल टाइम की रन टाइम, एवरीवन कंपाइल टाइम की रन टाइम। हाँ ऑनलाइन। run time कंपाइल रन टाइम, टाइम। कंपाइल टाइम की रन टाइम। रन टाइम। हाँ, कंपाइल किसने बोला? हाँ प्लीज, किसने बोला कंपाइल?
मैंने सर। हाँ, कौन? प्रतिभा? प्रतिभा की स्नेहा? मी। किसने बोला रन? प्रतिभा। मी पण कौन मी? हाँ, किसने बोला रन? कंपाइल टाइम किसने बोला? बताओ। प्रतिभा? मी बोल है सर कंपाइल हाँ, टाइम। कैसा आएगा कंपाइल टाइम, बताओ जरा मेरे को। कैसा आ सकता है कंपाइल टाइम? कैसा आएगा कंपाइल टाइम प्रतिभा? प्रतिभा, आई एम आस्किंग यू, वी डोंट हैव ऑल डे। क्या नो आएगा कंपाइल टाइम या रन टाइम? कंपाइल टाइम। प्रतिभा, यस सर। कंपाइल टाइम की रन टाइम? सॉरी सर रन टाइम आएगा। पक्का? यस सर। हाँ, फिर से करें एक बार और करके देखें, यस सर। क्योंकि मुझे भी डाउट है, मुझे भी नहीं समझा। ठीक है, देखो करके देखते हैं एक बार। एंड वेयर इज माय कर्सर? ओके। क्या हो रहा है? हाँ, देखो, देखो, हाँ, सी, फिर से कंपाइल करते हैं। जावा सी डेमो डेमो डॉट जावा। ओके, जावा सी क्या किया है अब मैंने, लेट मी चेक माय फाइल। ओके, इसमें मेन का देखो। हाँ प्रतिभा, लुक एट हियर, ये मेन मेथड का नाम है, मैं इसको नेम, मेन मेथड का नाम चेंज करके कर देता हूँ प्रिंट डेटा। इतना क्लियर है? इज दैट क्लियर प्रतिभा? यहाँ तक क्लियर है प्रतिभा? यस सर। हाँ, जल्दी आंसर दिया करो, हाँ, यस और नो। ओके, तो मैं इसको कंपेल कर रहा हूँ। कंपेल टाइम एरर आया क्या? बताओ। कंपेल आपको, हाँ, कंपेल टाइम एरर आया? नहीं सर। क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? हाँ, क्योंकि लिखने में हमने कुछ गड़बड़ नहीं, वो मेथड नेम, बट मेथड नेम जब एग्जीक्यूट करेगा देवियम, अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ जावा डेमो, वो तो हमें मेन चाहिए, तो वो बोलेगा नहीं आपने तो मेन मेथड डिफाइन, वो तो मेन को ढूंढता है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, हमेशा जेवीएम उसको ढूंढता है, तो वो मिल नहीं रहा है यहाँ पे उसको, तो यहाँ पे एरर आया। कौन सा एरर आया प्रतिभा? रन टाइम है आप कंपाइल टाइम? रन टाइम मेरा है सर। पक्का? यस सर। कुछ डाउट है अभी भी? नहीं सर। हाँ, और ये क्या है? स्ट्रिंग आर्गुमेंट क्या है? ये एरे है। लिख लो या फिर ध्यान में रखो, ये स्ट्रिंग, ये क्या है मेन, ये क्या है मेन, फंक्शन। ये वॉइड क्या है? रिटर्न नो टाइम। रिटर्न टाइप क्या है? रिटर्न नो टाइम। रिटर्न टाइप। स्टैटिक क्या है? कीवर्ड है। स्टैटिक क्या है? कीवर्ड। स्टैटिक कीवर्ड का क्या मतलब होता है? जब हम देखो, जब हम फंक्शन के साथ यूज करते हैं तो क्या सिग्निफिकेंस है इसका गाइस? स्टैटिक फंक्शन ऑटोमेटिकली क्या होता करता है। है? ऑटोमेटिकली कॉल द फंक्शन। ऑटोमेटिकली क्या होता है? ऑटोमेटिकली क्या होता है? हाँ, कॉल द फंक्शन। वी डोंट हैव टू कॉल इट मैनुअली। जब आप आगे भी फंक्शन बनाएंगे, अगर आप स्टैटिक फंक्शन बनाते हैं उनको कॉल नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं। समझ रहा है? ओके। दूसरा है पब्लिक। ये पब्लिक क्या है? एक्सेस मॉडिफायर और स्पेसिफायर। ठीक है, आर्गुमेंट। अब स्ट्रिंग का अगर मैं एस स्मॉल कैपिटल से स्मॉल कर देता हूँ, स्ट्रिंग क्या है? प्रिमिटिव है नॉन प्रिमिटिव है? हाँ, नॉन प्रिमिटिव है। स्ट्रिंग का एस कैपिटल चाहिए, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? स्मॉल कर दिया। कंपाइल टाइम रहेगा, रन टाइम रहेगा? रन टाइम। हाँ, हाँ, कंपाइल टाइम की रन टाइम। ये मैंने देखो यहाँ पे ये स्ट्रिंग का एस कैपिटल है, मैंने ये कर दिया स्मॉल। अब कंपाइल टाइम आएगा कि रन टाइम आएगा? ऑनलाइन कंपाइल टाइम आएगा कि रन टाइम आएगा? कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम। पक्का? यस। हाँ, देखो, सी गाइस, जावा सी डेमो डॉट जावा क्या आया? स्ट्रिंग का एस क्या चाहिए? कैपिटल। मैंने जैसे आपको बताया कि कंपाइलर अगर हमारा स्लिप ऑफ टंग हो गया, लिखने में कुछ गड़बड़ हो गया, तो वो पकड़ लेगा, वो बोलेगा कि यहाँ पे तो मुझे समझा नहीं एस एस क्या है, ये बोलेगा देखो वो कर्सर भी बता रहा है कि यहाँ पे आपने गलती करी है, लाइन नंबर भी बता रहा है आपको यहाँ पे। हाँ देखो, 2, और यहाँ पे हमारा ये आया है स्ट्रिंग का एस, वो बोल रहा है देखो यहाँ पे बोल रहा है, वो ये पॉइंट कर रहा है यहाँ पे आपने गड़बड़ किया है। तो ये स्ट्रिंग का क्या है? कंपाइल टाइम है कि रन टाइम है? कंपाइल टाइम एवरीवन ऑनलाइन, कंपाइल टाइम की रन टाइम? कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम। ये ARGs क्या है? ये नाम है एरे का। क्या है? नाम, एरे नेम। क्या है? ARGs क्या है? एरे का नाम। इसको हम एरे नहीं बोलते, इसको हम बोलते कमांड लाइन आर्गुमेंट एक्चुअली,
वी कॉल इट एज अ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। आप इसको एरे भी बोल सकते हैं, अभी के लिए समझने के लिए मैं एरे बता रहा हूँ, बट इट इज अ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। ओके, तो ये क्या है, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट है। अब यहाँ पे ये ARGS क्या है, ये एरे का नाम है। क्या है, एरे का नाम। अभी एरे का नाम में चेंज करके ARR कर देता हूँ। क्या कर दिया, ध्यान देना एवरीवन, व्हाट आई एम डूइंग, ये आपको देखना है, आपको समझना है। एरे का नाम मैंने ARGS से या ARR कर दिया, इसको सेव कर रहा हूँ। कंपाइल टाइम एरर की रन टाइम एरर, कंपाइल Compile टाइम time. देखो जावा सी, इट इज एरे नेम, आप कुछ भी दे सकते हैं एरे नेम, समझ आ रहा है, इट इज जस्ट एरे नेम, समझ रहा है। इसको क्या करते हैं, एग्जिट करते हैं जावा सी। अब देखो एग्जिट टाइम देखेगा वो, देखो आप एरे का नाम कुछ भी दे सकते हैं, ARR AG कुछ भी, इट इज जस्ट एरे नेम, समझ रहे हैं। ओके, देन ये स्क्वायर ब्रैकेट का इंडिकेट करता है ये एरे है। स्क्वायर ब्रैकेट अगर आपको दिख गया तो समझ लेना ये एरे है। क्या है, एरे। अब स्क्वायर ब्रैकेट में निकाल देता हूँ, कंपाइल टाइम की रन टाइम। Compile time. हाँ एवरीवन, कंपाइल टाइम की रन टाइम, कंपाइल टाइम। लेट्स गो सी जावा सी डेमो डॉट जावा। ओके ओके, लेट मी चेक, क्या मैंने इसको सेव नहीं किया, पब्लिक स्टैटिक ARR सेव एज, सेव। ओके, जस्ट सेव दिस, लेट्स गो, लेट्स चेक जावा सी डेमो डॉट जावा, एंटर। ओके, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे जब वो एग्जिट करेगा अगेन जावा सी डेमो डॉट जावा सी, वी आर गेटिंग लाइक कि आपने ये सेमीकोलन दिया ही नहीं, ये स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स ये आपने दिया ही नहीं। समझ में आ रहा है कि अलग अलग चीजें करके देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है, समझ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हमने ब्रैकेट निकाल दिया तो वो कंपाइल टाइम एरर नहीं दे रहा है, रन टाइम दे रहा है। अब इसका मैं कर देता हूँ ब्रैकेट ओपन क्लोज। ओके, ये सारा डिस्कस किस पे हो गया, जावा स्ट्रक्चर के ऊपर, कि जावा का स्ट्रक्चर क्या होता है कोड लिखने का, ये क्या डिस्कस किया, जावा का स्ट्रक्चर। पब्लिक क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, वॉइड क्या होता है, मेन क्या होता है, स्ट्रिंग आर्गुमेंट क्या होता है। ये स्ट्रिंग जस्ट आर्गुमेंट है। ओके, ARGS यू कैन गिव ARGS और आर्गुमेंट। तो ये कन्वेंशन बन जाता है कि आर्गुमेंट ही यूज करते हैं, ऐसा वैसा कुछ। ये होता है जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर। यहाँ तक समझा क्या एवरीवन, यहाँ तक क्लियर है? यस, क्लियर है? Yes. इज दैट क्लियर? रितेश, स्नेहा, प्रतिभा? Sir. ओके, Yes, सो sir. वी हैव डिस्कस व्हाट, मैंने आपको बताया था क्या, डेटा टाइप। ये तो हो गया स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग, स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम। ओके, नेक्स्ट वी हैव एग्जीक्यूटेड व्हाट, वेरिएबल्स। व्हाट इज माय वेरिएबल? हाँ, रिवीजन ही चल रहा है आज। क्या होता है वेरिएबल? Container which इट इज अ contains some value. कंटेनर विच स्टोर सम वैल्यू। व्हाट इज द वेरिएबल? Container. Variable is a container which having store same value. हैविंग सम वैल्यू और स्टोर सम वैल्यू, समझ में आ रहा है। ओके, तो कौन कौन से हमारे पास वेरिएबल है बताओ। प्रिमिटिव बताओ, फिर नॉन प्रिमिटिव बताओ। सबसे पहले प्रिमिटिव में कौन कौन आता है? हाँ हाँ Boolean, बताओ। float, फर्स्ट इज float, बुलियन, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, float, कैर। double, character. Character. हाँ हाँ राइट। वेरिएबल इज अ कंट्री विच हैविंग सम वैल्यू। देन व्हाट इज माय डेटा टाइप? वेरिएबल, राइट, वेरिएबल। टाइप ऑफ डेटा प्रेजेंट इन, एवरीवन, टाइप ऑफ डेटा प्रेजेंट इन, व्हाट इज माय वेरिएबल? Is a container having some ओके, value. ठीक है, ये तो हो गया हमारा वेरिएबल एंड ऑल दिस। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब वहाँ पे वी हैव सीन डिफरेंट डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स। ओके, एक और बार देख लो, क्योंकि इसमें हमने थोड़ा और आगे बढ़ना है और चीज़ें समझना है। ओके, तो ये देखो। ओके, तो ये चार्ट है, ये चार्ट आपको दिखाता है कि डेटा टाइप, उसका साइज, कि वो कितना साइज कंज्यूम कर रहा है मेमोरी में, समझ रहा है क्या गाइस? 8 यहाँ पे बाइट जो है वो 1 बाइट कंज्यूम करता है, कितना कितना, 1 बाइट। 1 बाइट का अगर बिट में देखेंगे आप तो 8 बिट मिलके 1 बाइट बनता है, समझ रहा है। एक बाइट कितना होता है, 8 बिट कितना होता है, ऑनलाइन कितना होता है, 8 bits. हाँ 8 बिट। तो 2 बाइट कितना कितना होगा, 16 by 16. हाँ मी पाठवतो। ओके, 16 बिट। इंटीजर 4 बाइट ले रहा है तो ये कितने कितना होगा, 32 बिट। 8 इंटू 4 करेंगे तो कितना होगा,
32. यहाँ पे लिखा है ना। हाँ, 8 × 4 करेंगे कितना होगा? 32। 8 लॉन्ग 8 बाइट कंज्यूम करता है, कितना होगा? 8 × 8 करेंगे तो आपका 64 आ जाएगा। देन 4 बाइट कंज्यूम करता है आपका फ्लोट। इस तरह से मेमोरी कंजम्पशन है। ओके, बट यहाँ पे ये मेमोरी कंजम्पशन तो आप याद रख लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है, ये रेंज, आप ये रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाउ यू कैन कैलकुलेट दिस रेंज? To calculate this range we have a very basic formula, एक हमारे पास formula है। ओके, ये आया 1 -128 to 127, बट ये आया कैसे? कैसे आया? फॉर्मूला है। तो अगर आपको किसी का भी निकालना है, इफ यू वांटेड टू कैलकुलेट, आदित्य सर, आदित्य सर, अगर आपको कैलकुलेट करना है किसी का भी ये अगर हमें किसी का भी निकालना है क्या, रेंज, रेंज कैसे निकालना है? ठीक है, हाउ वी कैन कैलकुलेट द रेंज ऑफ एनी पर्टिकुलर डेटा। इट्स वेरी इजी। हाँ, बहुत इजी है, आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आएगा, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं। वी हैव जस्ट वन बेसिक फार्मूला, वही हमें देखना है। ठीक है, सो डोंट you can those who are online just take the screenshot of this and just write it down ना। ये रेंज आप मत ध्यान रखो। ओके, रेंज आप कैलकुलेट करके ध्यान में रख लोगे, रेंज अभी ध्यान मत रखो। ठीक है, but we have a formula to calculate this range and I will tell you how we can calculate this range, okay guys? And those who are who have joined online, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, and those who are offline we will put this on your group, ये किस तरह से होता है। ठीक है, ओके, सी वी हैव एक्चुअली अ फार्मूला। आप फार्मूला को कहीं पे भी लगा सकते हैं, यू कैन ऐड दिस फार्मूला टू एनी डेटा टाइप। आप कोई भी डेटा टाइप में आपको एक निकाल के दिखाऊंगा, बाद रिमेनिंग यू कैन डू बाय योरसेल्फ। ओके गाइस, देखो, हाँ, वी हैव वन फार्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे एक तो दिख रहा है मैक्सिमम और मिनिमम। एक तो आप मिनिमम दिख रहा है -128, दूसरा क्या दिख रहा है? 127, यानी माइनस मिनिमम टू मैक्सिमम दिख रहा है। समझ में आ रहा है? लेट्स गो। ध्यान देना, मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ। अगर आपको किसी का भी रेंज निकालना है, इफ यू वांटेड टू कैलकुलेट द रेंज ऑफ एनी डेटा, ओके, ठीक है, यहाँ पे रेंज तो दिया है, मैंने आपको रेंज तो दिखा दिया, बट वो आता कैसा है? ओके, okay guys, so yeah, okay, so if you wanted to calculate the range of any data type, अगर आपको मिनिमम this is so slow, okay, अगर आपको मिनिमम निकालना है, ओके, देखो, अगर आपको मिनिमम निकालना है कि मिनिमम रेंज क्या है उसका, ठीक है, इफ यू वांटेड टू गो फॉर कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम, क्या फॉर्मूला है? 2। अगर आपको मिनिमम निकालना है तो माइनस, ओके, -2, ओके, देन इसके एक्सपोनेंशियल में आएगा क्या? इसके एक्सपोनेंशियल में आएगा आपका जो डेटा टाइप है। सपोज हम बाइट का निकाल रहे हैं, इसका एक्सपोनेंशियल में क्या आएगा? बाइट। अगर हम बाइट बोल रहे हैं तो कितना बिट कंज्यूम कर रहा है? बाइट 8 बिट, 8 बिट कंज्यूम कर रहा है। 8 माइनस, यार बहुत गंदा है ये तो, 8 - 1, ओके, समझ रहा है? 2 to the power 8 - 1, इसको अगर कैलकुलेट करेंगे, दिस इज नॉट वर्किंग वेरी, ओके, 2 to the power अगर आप 7 कैलकुलेट करेंगे, ओके, कितना आता है? 2 to the power 7 -2 to the power 7 कितना आता है? कितना आता है? माइनस इसका इसका जो कैलकुलेशन आता है वो आता है -128। समझ में आ रहा है? ये किस लिए? टू कैलकुलेट द मिनिमम। अगर आपको मैक्सिमम निकालना है तो फॉर्मूला सेम है, बट यहाँ पे जो -1 निकाल रहा है ना, यहाँ पे जो -1 लगाया मैंने, तो ये एक्चुअली सही से काम नहीं कर रहा। ओके, ये जो मैंने यहाँ पे लगाया, यहाँ पे और -1 करो। समझ में आ रहा है? तो ये कितना है? 128 है ना, तो इसका जो 2 होगा वो कितना होगा? 127। कितना होगा? क्या आता है देखो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मेरा रॉन्ग नहीं है तो क्या आता है? 127। समझ में आ रहा है? माइनस में निकालना है तो क्या फॉर्मूला है? 2 एक्सपोनेंशियल ऑफ बिट -1। क्या है? 2 एक्सपोनेंशियल ऑफ बिट, एक्सपोनेंशियल यानी ऊपर में जो आता है रुक से आता वर्कर। समझ में आ रहा है? जो
पावर में आता है, एक्सपोनेंशियल को क्या बोलते हैं, पावर। तो 2 to the power 8 - 1, अगर आपको मिनिमम निकालना माइनस, अगर आपको मिनिमम निकालना है रेंज, अगर आपको किसी का मिनिमम रेंज निकालना है, इफ यू वांटेड टू कैलकुलेट द मिनिमम रेंज, तो मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला एक और बार बता देता हूँ। ओके, सेंसिटिविटी ऑफ दिस डिवाइस इज वेरी वेरी बैड, सेंसिटिविटी अच्छी नहीं है। ओके, देखो, अगर आपको मिनिमम कैलकुलेट करना है, इफ यू वांटेड टू कैलकुलेट मिनिमम, ओके, ध्यान देना क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर आपको कैलकुलेट मिनिमम करना है तो क्या फॉर्मूला है, -2, क्या है, माइनस -2, ओके, -2, उसके एक्सपोनेंशियल में क्या आएगा, हाँ, इसके एक्सपोनेंशियल में आएगा बिट, क्या आएगा गाइस, बताओ क्या आएगा, सेंसिटिविटी, हाँ, इसके एक्सपोनेंशियल में आएगा बिट -1, समझ में आ रहा है, इसके एक्सपोनेंशियल में क्या आएगा, बिट -1। तो आप अगर मैं बाइट का निकालता तो बिट की जगह पे क्या आ जाएगा, Byte. 8, Uh, 8. 8 आएगा, बाइट का बिट में कन्वर्ट करो, 1 बाइट का 8 बिट होता है, तो 8 बिट हमने यहाँ पे डाला 8 बिट, अगर आप यहाँ पे 8 - 1 कितना होता है, 7, तो यहाँ पे आपका रिजल्ट निकल के आता है, तो यहाँ पे मैं कट करके यहाँ पे निकल लगा देता हूँ बस 7, सेंसिटिविटी, ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 7, ओके। और -2 to the power 7 करेंगे आप, जो भी आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा मिनिमम रेंज, क्या आएगा, मिनिमम आएगा, क्या आएगा गाइस, मिनिमम। अगर आपको मैक्सिमम निकालना है तो यहाँ पे -2 नहीं लगाना है, क्या नहीं लगाना है, -2 लगाना है। अगर आपको मैक्सिमम कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम, तो क्या है, 2 to the power बिट -1 एंड -1, समझ में आ रहा है क्या, नहीं समझ, बता, ये होता है फॉर्मूला, समझ में आया, यहाँ पे जहाँ पे ऊपर ओनली -1 था, आप बिट -1 और -1 लगा, समझ में आया गाइस, निकाल पाओगे रेंज। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल बहुत जाएगा, अब 32 बिट देखोगे तो एक्सपोनेंशियल 32 जा रहा है, समझ में आ रहा है, बट एक्चुअली यू शुड नो कि हाउ वी आर कैलकुलेटिंग दिस, देयर इज अनदर फॉर्मूला एज वेल, बट आई यूज दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट, समझ में आया, रेंज कैसे कैलकुलेट करना है, तो रेंज आप अभी टाइम पे भी निकाल सकते हो, किसी का निकालना हो, समझा, बिट ध्यान में रखना, आपको बिट ध्यान में रखना पड़ेगा, कितना मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, 8 जो इंटीजर है वो कितना कर रहा है, बाइट कितना कर रहा है, आप जब ये बाइट ध्यान में रखो, और एक बाइट का 8 बिट होता है, समझ रहा है, पक्का, ऑनलाइन समझा, ये क्या फॉर्मूला है, समझा है क्या, ओके। Yes, sir. अब मुझे आप क्या करो, मुझे आप 16 बाइट का निकाल के दिखाओ, जस्ट कैलकुलेट द शॉर्ट का, मुझे रेंज निकाल के दिखाओ, शॉर्ट का रेंज इतना आ रहा है, आपका देखो कितना आता है, कैलकुलेट द रेंज ऑफ शॉर्ट, फॉर्मूला आपके सामने है, यू हैव एवरीथिंग ऑन ऑन योर स्क्रीन, तो अब मैं इसको थोड़ा, ओके, यू हैव एवरीथिंग ऑन योर स्क्रीन, कैलकुलेट द रेंज, कैलकुलेट, हाँ एवरीवन, those who have joined online, calculate and send your answer into the group, let me see, शॉर्ट 2 बाइट कंज्यूम करते, किती बाइट, 2, 2 बाइटचं बीट मध्ये किती, 2 बाइट कंज्यूम करते शॉर्ट, 2 बाइट, किती बाइट, 2 बाइट, ओके, 2 बाइट, ओके, 2 बाइटचं किती होतं बीट मध्ये, 16, ऑनलाइन समजते का, थोडा एक्सपोनेंशियल तुम्हाला पाहता, मोबाईलचा यूज केला तरी चालेल ना, मोबाईलचा यूज केला तरी चालेल, कारण की ते एक्सपोनेंशियल खूप जातात, हाँ इकडे गाइस, यू कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ मोबाइल एज वेल, ना फोन एज वेल, इफ यू वांटेड टू, अगर आप बहुत अच्छे मैथ में
हां हां गाइस इकडे ऑनलाईन सर आले का ग्रुपवर काही आले Yes, का sir. हां Yes, जस्ट sir. सेंड योर आंसर टू द ग्रुप लेट मी सी हां सेंड योर आउटपुट इन द ग्रुप ओनली अक्षरा इज डन गाइस कैलकुलेट फास्ट हां बाय सॉर्ट का निकालना है सॉर्ट का सॉर्ट टू बाय करने पड़ता है इधर मेरे मोबाइल देखिए बाइट का निकालना है बाइट 32768 हाँ गाइस इकडे ऑनलाइन आई हैवंट गॉट एनी आउटपुट फ्रॉम योर साइड क्या चल रहा है हाँ इसलिए ऑफलाइन ज्वाइन किया करो ऑनलाइन में मत किया करो समझ में आ रहा है गाइस यार ऑनलाइन हाँ क्या है आंसर स्नेहा क्या है आंसर आपका आंसर आया स्नेहा Yes, sir. हाँ क्या आया 32768. हाँ और पॉजिटिव में कितना आया हाँ 32767. अच्छा स्क्रीन पे देखकर तो बता रहे ना No, sir. पक्का भेजो मुझे Yes, sir. व्हाट्सएप पे ग्रुप पे डालो आपने कैसे कैलकुलेट किया है Yes, मुझे sir. डाउट है बहुत बड़ा वाला डाउट है मुझे पक्का ना हम्म देख के नहीं Yes. बताया ओके सो इट इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द रेंज गाइस ठीक है चलेगा एंड या सो इट इज ऑल अबाउट द बेसिक वेरिएबल अब देखो वेरिएबल में बहुत सारी चीजें हैं हमने जावा स्ट्रक्चर फिर से देखा बिकॉज लास्ट टाइम आप अक्षरा भी आप ऑप्शन थे ना उस टाइम हमने जावा स्ट्रक्चर देखा था फिर से देखना पड़ा ओके तो रितेश अब तक हमने जो देखा रितेश प्रतिभा एंड स्नेहा आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम है कुछ नहीं समझा यू कैन आस्क क्वेश्चन पूछो किसी को कुछ नहीं समझा इकडे ऑफलाइन पे समझ लो नहीं समझा फॉर्मूला पता है मिनिमम का क्या अगर हमें मिनिमम कैलकुलेट करना है तो क्या फॉर्मूला है बताओ ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बताओ क्या है फॉर्मूला हाँ और पॉजिटिव में हाँ हाँ तो एन में क्या डालना है वेट की बाइट वेट हाँ ठीक है हाँ रितेश स्नेहा प्रतिभा डू यू हैव एनी इशू बताओ कुछ प्रॉब्लम है फास्ट हो रहा है नहीं फास्ट हो रहा है क्या फास्ट हो रहा है क्या अब यहाँ पे मैं वेरिएबल डिस्कस करना था मुझे कि वेरिएबल देखो आप अभी तो हमने बस डिस्कस किया स्ट्रक्चर पूरी गाड़ी पीछे आ गया समझ रहा है कि आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है और पूरा एक एक वर्ड का हमने मीनिंग समझा कुछ कुछ आपको लग रहा होगा पब्लिक क्या है वॉइड क्या है इसका आपको पूरा मीनिंग नहीं समझा मैंने बताया कि रिटर्न टाइप बट रिटर्न टाइप है क्या क्यों देना पड़ता है वो भी हम जब फंक्शन डिस्कस करेंगे तो हम रिटर्न टाइप पढ़ेंगे समझ में आ रहा है आपका सी में रिटर्न टाइप हुआ है क्या होता है रिटर्न टाइप Which written summary? हाँ हाँ स्नेहा क्या करता है Which written something? हाँ कुछ वो फंक्शन रिटर्न करता है देखो ये एग्जाम्पल मैं हर बार देता हूँ मैंने आपको कारपेंटर का एग्जाम्पल लास्ट टाइम दिया था कारपेंटर अगर आप कुछ फर्नीचर बनाते हैं ध्यान से देना ध्यान से मैं सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अगर आपको रिटर्न समझना है ओके क्योंकि फंक्शन में भी हम रिटर्न उसी तरह से डील करते हैं जैसे मैं आपको बता रहा हूँ
तो आप कारपेंटर, आपको कोई फर्नीचर बनाना है, ये एनालॉजी है, ये क्या है, एनालॉजी। एनालॉजी को क्या बोलते हैं अपन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनालॉजी, क्या है एनालॉजी का मतलब क्या है, एनालॉजी का मतलब क्या है। एनालॉजी, अगर हमें कोई प्रॉब्लम समझना है तो हम पूरे एनालॉजी बनाते हैं, कुछ इंट्यूशन बनाते हैं, एनालॉजी। ये एनालॉजी, ये ऐसा ही वर्क होगा बट ये एनालॉजी है। इसमें क्या होता है कि अगर आपको कोई फर्नीचर बनाना है तो आप क्या करते हैं, आप उस, जो भी कारपेंटर होगा, जो भी बनाएगा, आप उसको क्या बोलते हैं, आई वांटेड कि मुझे ये ऐसी, आई वांटेड कि मुझे ऐसी एक कबर्ड बनाना है, मुझे एक ऐसे अलमारी बनाना है, समझ में आ रहा है। अच्छा, समझ गया मुझे, ओके। मुझे ऐसा कुछ बनाना है, आई वांटेड टू यू नो, आई वांटेड फर्नीचर और रैक और समथिंग टू जिसमें मैं बुक्स रख सकूं, समझ में आ रहा है, ओके। आप उसको बताएंगे तो वो बोलेगा अच्छा ठीक है, मैं बना देता हूँ, ठीक है, वो करेगा, ठीक है, कर देते हैं। तो एक तो यहाँ पे दिक्कत आएगी कि जो भी रॉ मटेरियल है, क्या वो आप प्रोवाइड कर रहे हो रॉ मटेरियल, या फिर वो खुद का ही रॉ मटेरियल है, उसका ही अलग से रॉ मटेरियल का सेक्शन है, वो आप बस ऑर्डर दे रहे हैं, मुझे बना के चाहिए, रॉ मटेरियल सारा उसका है, सारा उसका है। वो बोल रहे, आप बोलोगे, वो बोलेगा कि क्या रॉ मटेरियल हम हमारा यूज करेंगे, आप दे रहे हो। ऑनलाइन समझ में आ रहा है क्या, ऑनलाइन रिटर्न क्या होता है ये शायद लोग समझते हैं, ऑनलाइन समझ रहा है क्या। तो एक तो जो कारपेंटर है, ये कारपेंटर कौन है इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये कौन है ये हमारा कौन है, फंक्शन, कौन है ये, फंक्शन। function. फंक्शन को क्या करते हैं, फंक्शन से कुछ काम करवाते हैं, क्या करते हैं, हमें एक फर्नीचर बनाना है, हम कारपेंटर को बताया कि मुझे ये चाहिए, वो बोलेगा कि मटेरियल मैं खुद का यूज करूँ कि आप दे रहे हो। एक तो बोल देंगे आप खुद का यूज करो और जितना प्राइस होगा हमें बता दो, ठीक है। और एक होगा क्या, कि आप फर्नीचर बनाए और हमें रिटर्न कर दो, यानी हमारे घर पे डिलीवर कर दो, समझ में आ रहा है क्या। जो भी प्रोडक्ट है उससे हमें रिटर्न कर दो। कहाँ पे रिटर्न करेगा, वो किसको रिटर्न करेगा, जिसका, जो जिसने ऑर्डर दिया उसको रिटर्न करेगा ना। तो जहाँ पे रिटर्न कहाँ पे आता है, जहाँ पे उस फंक्शन को कॉल जाता है, आप ये नहीं समझेगा, ऐसा समझे कि रिटर्न करता है किसको, जहाँ पे वहां पे हमने कॉल किया होगा, उस फंक्शन को कॉल किया होगा वहां पे रिटर्न होगा। तो ये फंक्शन क्या करेगा, काम करेगा और रिटर्न कर देगा जो भी प्रोडक्ट है, किसको, जिसने उसका उसका ऑर्डर दिया था, ये रिटर्न कर देगा, किसको, इसको। तो फंक्शन, ये फंक्शन है, रिटर्न करेगा वैल्यू। वैल्यू क्या है, इट इज अ, वैल्यू क्या है, ये कुछ काम क्या होगा, इसने कुछ, ये कुछ वैल्यू कैलकुलेट करके लाया होगा उसने, ओके, ये कुछ वैल्यू होगी। अच्छा, समझ आएगा, हाँ। ये क्या होगी, कुछ वैल्यू होगी। अगर आपने एडिशन किया है, रिटर्न क्या कर दो, सम, समझ रहा है क्या। सम क्या है, जो आपने सम किया है वो रिटर्न कर दो, क्या सम, क्या रिटर्न कर दो, सम, हमें दे दो। दूसरा क्या है, मैंने क्या बताया, यहाँ पे रिटर्न तो कर रहा है, बट एक क्या कर रहा है कि खुद का ही रिसोर्सेज वो यूज कर रहा है, खुद का रॉ मटेरियल यूज कर रहा है। खुद का रॉ मटेरियल का मतलब है विदाउट आर्ग्यूमेंट। पैरामीटर पता है आपको क्या होता है, पैरामीटर पता है क्या, पैरामीटर पता है, जो भी फंक्शन हम बनाते हैं उसको, उसमें क्या देते हैं, पैरामीटर देते हैं, क्या देते हैं। सपोज मैंने एक फंक्शन बनाया है, यहाँ पे ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ, फंक्शन बनाया है, अब इसमें ओपनिंग क्लोजिंग होता है, समझ में आ रहा है। इसमें आप कुछ देते हैं, ए कॉमा बी देते हैं, ऐसा कुछ। तो ये दो क्या है, ये रॉ मटेरियल है, ये आपको, आप उसको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं कि इस पे काम करो, जो मैं वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ उस पे काम करो, ना कि खुद की कुछ वैल्यू। अब हर बार हमें ऐड करना है तो वो खुद की वैल्यू होगी तो हर बार उसी पे ऐड करेगा, समझ में आ रहा है क्या। हम बोलेंगे कि जो ऐड करना है, हम जो वैल्यूज देंगे उस पे ऐड करना है, तो हम ए और बी की वैल्यू पास करते हैं, समझ में आ रहा है, आर्गुमेंट की तरफ से। तो ये आर्गुमेंट है, तो इसको क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट और पैरामीटर, क्या बोलते हैं, और पैरामीटर, ये फंक्शन होता है। ये काम करेगा और हमें रिटर्न कर देगा क्या, ये वैल्यू। सपोज इसने कैलकुलेट कर लिया ऐड, इसने सम कैलकुलेट कर लिया, सपोज इसने सम कैलकुलेट किया, सम की वैल्यू है ये 30, समझ में आ रहा है, आया। अब ये सम की वैल्यू आ गई है 30, अब ये क्या करेगा, 30 करके क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा, किसको, जहाँ पे इसको कॉल जाएगा। मैंने बताया जहाँ फंक्शन को कॉल करना पड़ता है, अगर आपको फंक्शन एग्जीक्यूट करना है तो फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। जहाँ पे फंक्शन को कॉल जाता है ये वैल्यू वहाँ पे रिटर्न आती है, कहाँ पे आती है रिटर्न, जहाँ पे उसने, आपने उसको कॉल किया होगा। तो यहाँ पे अगर कॉल जा रहा है, जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू रिटर्न आएगी, समझ रहा है। रिटर्न फिर भी नहीं समझेगा, थोड़ा समझा होगा चलेगा। रिटर्न क्या होता है, जहाँ पे उसने, वो कुछ काम करता है और रिटर्न कर देता है वैल्यू, कहाँ पे, जहाँ पे उस फंक्शन को कॉल किया है। अब ये बेसिक एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम में बताता हूँ। सो इंटेलिजेंट आइडिया, इस ये देखो मत क्या हो रहा है, रिटर्न कैसा आ रहा है वो देखो, ओके। रिटर्न टाइप पढ़ेंगे हम आगे, जब फंक्शन डिस्कस करेंगे तो रिटर्न टाइप पढ़ेंगे, रिटर्न टाइप का काम हमारा होने का है, ठीक है। तो ये मेरा बेसिक क्लास है,
ओके, क्लास दिख रहा है। अब इसके अंदर एक मेथड बना रहा हूँ और ये मेथड मैं करूँगा स्टैटिक। अब ये स्टैटिक क्यों कर रहा हूँ, स्टैटिक एक मैं मेथड बना रहा हूँ, इस पे ध्यान मत दो। स्टैटिक वॉइड ऐड, ये ऐड करेगा फंक्शन, और ओपनिंग क्लोजिंग ये मैंने कर दिया, ये फंक्शन बना दिया एक, और यहाँ पे मैंने एक ज़्यादा का पैरामीटर दे दिया, तो इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। अब मैं बोलता हूँ एक तो है कि खुद की कुछ वैल्यूज है उसकी, इसके अंदर उसके खुद की कुछ डिफॉल्ट वैल्यू है, a इक्वल टू 10 एंड इंटीजर b इक्वल टू 20, ओके, एंड इंटीजर सम इज इक्वल टू a प्लस बी। ओके, ये मैंने फंक्शन बनाया और प्रिंट कर दो सम। इतना क्लियर है सम कैसे क्या। अब अगर ये मुझे फंक्शन एग्जीक्यूट करना है तो मुझे इसको कॉल लगाना पड़ेगा, कहाँ पे, मेन फंक्शन में। अब मैं इसको कॉल करता हूँ ऐड, सॉरी, इसको मैं कॉल करता हूँ मेन फंक्शन ऐड। ये क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एनालॉजी दिखा रहा हूँ। इसका जो रिटर्न टाइप है वॉइड है, यानी ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। क्या करता है, कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। अगर इसको रन करता हूँ, देखो ये काम कैसे हो रहा है। जब फंक्शन हम एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको समझ में आएगा ही आएगा ये क्या हो रहा है। ओके, तो क्या होगा, सबसे पहले मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। कौन सा फंक्शन, मेन फंक्शन में आया तो देखा उसको, अच्छा ऐड को कॉल कर रहा है। ऐड कहाँ पे है, ये ऐड है। देखो अगर मैं ऐड को कॉल नहीं करता हूँ तो ये जो फंक्शन है ये ये नहीं हुआ है, ये यानी आप देखो इसका लाइट अप, आपको दिख रहा होगा ब्लैक ब्लैक में आ रहा है। फंक्शन को कॉल नहीं किया। अगर आपको ऐसे दिख रहा है ये फंक्शन कॉल नहीं हुआ है, जब आप उसको कॉल करेंगे ये एक्टिव हो जाएगा। अगर मैं इसको कॉल करता हूँ ऐड, तो उसका कलर चेंज होगा। देखो ये हो गया है येलो, समझ में आ रहा है, यानी इसको कॉल गया है, समझ में आ रहा है। इन्वोक हो जाता है, क्या होता है इन्वोक, इन्वोक होना क्या होता है, इन्वोक का मतलब क्या होता है, जागरूक हो जाना। फंक्शन अभी यहाँ पे इन्वोक हो गया है, कब, जब हमने मेन फंक्शन में कॉल किया। मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, देखेगा अच्छा ऐड को कॉल जा रहा है, वो देखेगा अच्छा ये ऐड है, फिर ऐड के अंदर जाएगा ए बी, सम हो जाएगा ए प्लस बी, और प्रिंट कर देगा सम। इसको अगर रन करते हैं तो हमारा आउटपुट आ जाएगा 30। ठीक है, तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है, लेट मी चेक। हमारा आउटपुट आ गया 30। तो जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे ऐड ऐड, 30 आएगा, 30 आएगा। इट इज नॉट गुड, क्योंकि हर बार हमें क्या 30 चाहिए, क्या नहीं चाहिए। हर बार क्या होना चाहिए कि हम जो वैल्यूज पास करें उस पर काम होना चाहिए। तो यहाँ पे ये फंक्शन निकाल के मैं ये इसमें देता हूँ पैरामीटर इंटीजर a कॉमा इंटीजर b, और सम इज इक्वल टू a प्लस बी कर दिया और प्रिंट कर दिया सम। और यहाँ पे जो वॉइड है इसको मैं कर देता हूँ इंटीजर। ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा इंटीजर। देखो रिटर्न क्या होता है, रिटर्न करेगा इंटीजर। और यहाँ पे मैं प्रिंट सम ना करके क्या करूंगा, रिटर्न सम। समझ में आया। अब ये रिटर्न रिटर्न करेगा कहाँ पे, आपने जहाँ पे फंक्शन को कॉल किया है वहाँ पे। अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे ए एंड बी दिया है, तो नीचे से वैल्यू भी पास करना पड़ेगा ना ए एंड बी का। ये देखेंगे सारी चीजें, यहाँ पे ध्यान मत दो इतना। मैंने 10 एंड 20 पास किया। अब वो फंक्शन रिटर्न करेगा वैल्यू कहाँ पे आता है, जहाँ पे आपने उस फंक्शन को कॉल किया है वहाँ पे वो वैल्यू रिटर्न आती है। अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो मेरा कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। ये एक्चुअली फंक्शन का है, कुछ भी आउटपुट नहीं आया, क्यों, उसने वैल्यू तो थ्रो किया, उसने वैल्यू रिटर्न किया, बट आपने कैच ही नहीं किया। तो यहाँ पे वैल्यू जो आती है हमें उसे कैच करना पड़ता है। सपोज आई विल से इंटीजर a इक्वल टू ऐड, तो जहाँ पे यहाँ पे जो भी वैल्यू आ रही है वो इंटीजर में स्टोर हो जाएगी। अभी अगर मैं प्रिंट करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ साउट a, तो मुझे देखो 30 देखने को मिलेगा। तो इसको रन करते सी आई एम गेटिंग 30। मतलब क्या है, जब भी फंक्शन रिटर्न करता है वैल्यू कहाँ पे आती है, जहाँ पे उस फंक्शन को कॉल जा रहा है। कॉल कहाँ पे जा रहा है, ऐड पे। ऐड, ये ऐड कॉल कर रहा है ना, कर रहा है कॉल। और यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी रिटर्न करेगा, तो वो इस ए में स्टोर कर लिया और ए को प्रिंट कर दिया। ये अभी थोड़ा भी समझा हुआ तो चलेगा, जब फंक्शन एग्जीक्यूट करेंगे तो देखेंगे फंक्शन कैसे एग्जीक्यूट होता है, ये हाउ इट रिटर्न कैसे वर्क होता है, रिटर्न यानी क्या होता है। अब जो भी अलग अलग हमारे पास डेटा टाइप है वो रिटर्न में आ सकता है, बट इसको अभी मैं सिंपल रखता हूँ। अब मैंने बताना था, इसलिए मैं थोड़ा आपको डेमो दे दिया कि रिटर्न होता क्या है, रिटर्न कैसे आता है। तो नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू गाइस, यू ऑल हैव द सी प्रोग्राम लिस्ट, राइट। आपके सी प्रोग्राम की लिस्ट है आपके पास, है सी प्रोग्राम की लिस्ट है। जो रितेश, स्नेहा, प्रतिभा, यू हैव द सी प्रोग्राम लिस्ट, क्या ना Yes, sir. मिलेगा आदित्य सर ऑनलाइन, हाँ। यू हैव पीडीएफ मिला है या फिर आपको कुछ मिला है, जो भी आपने सी में प्रोग्राम एग्जीक्यूट किए हैं वो हमें जावा में एग्जीक्यूट करना है। क्या करना है, जावा में। अब सी में हमारे वेरिएबल्स है, वेरिएबल में बहुत सारी चीज़ें मैंने एडिशनली मुझे आपको बताना है। ओके, बहुत सारी चीज़ें वेरिएबल हम नेक्स्ट सेशन में वर्कआउट क्या चला, वैसे करना ही है ना।
हाँ, सबसे पहला है हमारा प्रोग्राम हेलो, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द हेलो वर्ड। कैसे करेंगे? क्रिएट अ क्लास मेथड, उसके अंदर हाँ ऑनलाइन कैसे करेंगे? हाँ, क्या करेंगे? सबसे पहला आपका प्रोग्राम है आदित्य सर, अंदर पीडीएफ दे दिएगा ये ऑनलाइन, ऑनलाइन जी ऑनलाइन है, दे लिया ना? ओके गाइस, आपका सबसे पहला प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द हेलो वर्ड। सबसे पहले मुझे बताओ, सबसे पहले जब भी हम जावा में एग्जीक्यूट करेंगे कोड तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? क्लास क्लास एंड क्लास बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में प्रोग्राम किस में डिवाइड होता है? Class. क्लास में। किस में? क्लास में। क्लास Class. क्लास किसमें डिवाइड होता है? आप थोड़ा लेट आया, क्लास में डिवाइड होता है। हमारा जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड उप्स, ओके, इसमें जो भी प्रोग्राम डिवाइड होता है वो अलग अलग क्लासेस में होता है। किस में होता है? ये होता है हमारा क्लास। अगर अभी आपका क्लास नहीं हुआ है, क्लास क्या होता है समझेंगे, ठीक है? क्लास इज द कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। लिख लो, लिखना होगा तो। ठीक है गाइज, अगर आपको किसी ने पूछा क्लास क्लास क्या होता है, नहीं तो हम इसको नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करते हैं, अभी इसको रहने देता हूँ, रहने दो इसको, अभी क्लास क्या होता है नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। सबसे पहला हमारा प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। बताओ कैसे करेंगे? हाँ 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 हाँ, हो गया। हाँ, रिमेनिंग गाइस ऑनलाइन, पता है कैसे करते हैं? राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। सेकंड, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर। राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर। समझ रहा है क्या? आपके पास लिस्ट होगी, उस लिस्ट में देखो, अगर आपके पास लिस्ट है तो दी गई है आपको लिस्ट, राइट? आपको दूसरा प्रोग्राम लिखना है, वी हैव टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर, ओके, ऐड टू नंबर। समझ में आ रहा है कैसे करेंगे? इन जावा ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस, टेक टू नंबर एंड ऐड, यू कैन टेक बाइट, also try to execute। Then we will go for the third question, try to execute, write a program to print the hello world, sorry sorry, write a program to calculate addition of number। हो गया क्या? इसका सेव करना है, सारे प्रोग्राम सेव करो, जो भी प्रोग्राम कर रहे हैं सारे प्रोग्राम को सेव करो। समझ रहे हैं? क्या आपको गिटहब पे भी डालना है कोड? हाँ, जो ऑनलाइन में चेंजेस न्यूज अंडर वो लेट मी सी व्हाट काइंड ऑफ लॉजिक यू आर implementing। एवरेज ऑफ टू नंबर, सारे सारे प्रोग्राम सेव करो अलग अलग फाइल्स में, ऐड का प्रोग्राम अलग लिखो। देखो, हर एक जितने भी 18 प्रोग्राम है ये आपके पास एग्जीक्यूट होने चाहिए। अगर आपको पूछा कि यार मुझे प्रोग्राम दिखाओ तो आपको दिखा जाना चाहिए, फाइल आपके पास में सेव होना चाहिए। समझ में आ रहा है? सारे के सारे 18 प्रोग्राम हमें लेना है। अब इसमें आपको कुछ कुछ टॉपिक्स आपके नहीं हुए, जैसे लूप आपका नहीं हुआ है, लूप हमें यूज करना पड़ता है, जैसे फाइंड द प्रोग्राम यूजर का पायलट में कुछ कुछ प्रोग्राम है वहां पे हमें लूप यूज करेगा, लूप आपका हुआ नहीं है, इंटीजर कैरेक्टर सारे सारे प्रोग्राम यूज करना है। ओके, and majority of this program you could directly execute, okay, you know how to।
फर्स्ट प्रोग्राम. हो सर. Send your program into the group. Let me see what kind of logic you have implemented in your program. Okay, guys, send it. Send your output into the group. ओके, आप क्या कर सकते हैं, देखो गाइस, जो भी आप प्रोग्राम बना रहे हो अभी, आप आपका टाइम बचाने के लिए आप क्या कर सकते हो, जो भी आपने प्रोग्राम बनाया है, आप एक ग्रुप बनाओ, यानी एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लो, किसी को भी ऐड कर, यानी एक पर्सनल ग्रुप बना लो, जिस पे आप सारा का सारा कोड डंप कर दो. समझ में आ रहा है क्या? इकडे लक्ष द्या, काय म्हणतोय मी. तुम्ही हेलो वर्ल्डचा प्रोग्राम लिहिला, इकडे लक्ष द्या, मी काय म्हणतोय ते म्हणतो बघा. काय मी तुम्हाला सांगतोय, तुम्ही काहीतरी प्रोग्राम लिहिला, रन झालाय, आउटपुट आलाय, कॉपी दॅट प्रोग्राम अँड काय करायचंय, ओके, गो इन व्हॉट्सअप. तुम्ही एक काहीतरी तुमचा ऑफिशियल स्वतःचा ग्रुप बनवा, दुसऱ्याला कोणाला, म्हणजे यू हैव टू ऐड वन कॉन्टैक्ट एटलीस्ट. ओके, आपको एक कॉन्टैक्ट तो ऐड करना ही पड़ेगा, विदाउट यू कान, तो आप ग्रुप नहीं बना सकते. तो आप प्रोजेक्ट्स में जाओ. ओके, यहाँ पे एक मैंने एक प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर बनाया. अब प्रोजेक्ट्स में मैं क्या करता हूँ, मेरा जो कोड है एडिशन का वो डंप कर दिया यार. समझ रहा है क्या? हाँ या नहीं अक्षरा? आप सारा का सारा जो भी कोड लिख रहे हो वो पेस्ट कर दो यहाँ पे. ठीक है, क्लास का नाम चेंज कर दो यहाँ पे. आप ऐड कर रहे हो या फिर नहीं किया तो भी चलेगा, क्लास नेम मत चेंज करो, इतना मत जाओ. जो भी आपने कोड लिखा है, रन हो गया, कॉपी दैट प्रोग्राम, पेस्ट हियर, ताकि आपके पास बैकअप रहेगा आपके प्रोग्राम से. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ओके. ओके, ट्राई टू एग्जीक्यूट. हर 18 प्रोग्राम्स मुझे चाहिए. जो भी प्रोग्राम हम ले रहे हैं आज, सारे के सारे प्रोग्राम हमें चाहिए गाइस, इनटू द ग्रुप. तो अगर आपको किसी ने पूछा कि ये कैसा आया या फिर आपने किया नहीं, अगर आपको पूछा किसी ने कि बताओ, तो आपको ये दिखाता आना चाहिए. ठीक है, एज अ बैकअप वी आर गेटिंग दिस, वी आर डूइंग दिस. ओके, सो फर्स्ट प्रोग्राम तो बहुत ईजी है. फर्स्ट प्रोग्राम हो गया, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द हेलो वर्ल्ड. सेकंड प्रोग्राम है ऐड टू नंबर, वो ऐड टू नंबर. थर्ड प्रोग्राम है कैलकुलेट द एवरेज. एवरेज कैसे निकालते हैं? अगर आप दो नंबर ले रहे हैं तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2. समझ में आ रहा है? हाँ या नहीं बताओ. ओके, अगर आपको एवरेज निकालना है तो एवरेज कैसे निकालते हैं अपन? अगर सपोज आपने दो नंबर लिए, सपोज 10 प्लस 20, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2. समझ में आ रहा है? ये होता है आपका एवरेज, AVG. समझ में आ रहा है? ये होता है एवरेज. अब मेजोरिटी ऑफ टाइम आपका एवरेज किस में आ सकता है गाइस? डेसिमल में आ सकता है. यस और नो? तो आपको डेसिमल भी ले सकते हैं या फिर आप अकॉर्डिंगली जा सकते हैं. अगर हमारा पॉइंट में भी आ सकता है कभी कभी एवरेज, तो चूज अ डेटा टाइप विच इज एबल टू होल्ड द फ्लोट टाइप ऑफ डेटा और डेसिमल टाइप ऑफ डेटा. ओके, सो इट इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द एवरेज. ओके, try to do and send your output into the group. ओके, ग्रुप में कितने, एक भी रिस्पॉन्स नहीं आया ना? हाँ, अक्षदा, प्रतीक्षा, रितेश, समझ रहा है क्या? यस, समझ रहा है? हाँ रितेश, क्या प्रॉब्लम है बताओ. रितेश, सर हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम हो गए. हो गया क्या? यस सर, ग्रुप पर सेंड कर दिया. हाँ ठीक है. नाउ राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एडिशन ऑफ टू नंबर, देन गो फॉर एवरेज. आपके पास लिस्ट है रितेश? डू हैव लिस्ट? सी की लिस्ट है अपने पास? यस सर. हाँ, उसमें सी की लिस्ट के जो फर्स्ट 18 प्रोग्राम है वो देखना है. पहला प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, गो फॉर सेकंड प्रोग्राम, गो फॉर थर्ड.
सर 2 नंबर्स का हो गया प्रोग्राम। टू नंबर हेलो वर्ड भी हो गया सर। सी के प्रोग्राम है। एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? यस भाई। असं पक्का ठीक इथे हे बी आता वेगळं केलं आहे थोडंसं ओके पण नेगेटिव्ह साठी पण सेमच आहे ना 0 पासून हा ओके गाइस रितेश हो गया आया आउटपुट सेव दैट प्रोग्राम इनटू द ग्रुप और व्हाटएवर डम दैट कोड समवेयर गाइस ओके ताकि आपको बाद में समझ आए मेजॉरिटी ऑफ कोड यू कैन एग्जीक्यूट आपको प्रोग्राम आते हैं कुछ कुछ प्रोग्राम नहीं आएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट यस कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं कंपाउंडिंग क्या होता है इस व्हाट मीन ऑफ कंपाउंडिंग अच्छा पहले ये सॉल्व हम्म हम्म, इससे कुछ फॉर्मूला है इसमें हम्म, P1 plus R by N NT minus NT time year R by N number of time interest and compound interest per year A is equal to P1 plus R by N interest rate and number of time interest is compounded per year amount तो आपका
C1 है कि A1 है? A C1 है ना, C1 is equal to P1 1 plus R by and NT minus P. Everyone try to execute. Okay, then write a program to print the calculate the cube कैसे calculate करते हैं? How can calculate cube? Write A into A. See, write a program to check number is even or odd. कैसे check? अब यहाँ पे if and else यूज करना पड़ता है. ओके, यहाँ पे if else, तो जो 9 यहाँ पे आपका if else हुआ, सी में if else हुआ ना, तो पूरा हो गया. if else if nested if switch वगैरह है क्या उसमें? switch है मैच. हाँ, तो वहाँ पे अभी if else यूज करना पड़ेगा. तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो नहीं कर सकते. राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द इवन नंबर फ्रॉम 1 to n, ये भी नहीं कर सकते. यहाँ पे लूप लगता है, लूप. ओके, वी हैव टू यूज द लूपिंग स्टेटमेंट. सी प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर, ये भी नहीं कर सकते. 9 वाला. राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर, ये भी नहीं कर सकते. राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द मल्टीपल टेबल, ये भी नहीं कर सकते. राइट अ प्रोग्राम टू डिविजल बाय 1 5 एंड 11, तो कौन सा नंबर 5 एंड 11? सबसे पहले 5 से कौन सा नंबर डिविजिबल होता है वो देखना. कैसा क्या है टेस्ट 5 की? टेस्ट क्या है? टेस्ट 5 की टेस्ट क्या है? टेस्ट क्या है? टेस्ट क्या है? 5 की टेस्ट क्या है? टेस्ट Last digit 0 or 5. हाँ, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? हाँ, 5 की टेस्ट. हाँ, 5 की टेस्ट क्या है? अगर लास्ट में क्या होता है? 0 और, हाँ, लास्ट में 5 के और 0 से डिविजिबल बाय 0 होता है. 11 की टेस्ट क्या है? ऐसे ही है ना. ठीक है, तो यहाँ पे मैं यार यहाँ पे भी ये अलग तरीके से यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा. इसमें अलग है. हाँ, इसे इसमें छोड़ने पड़ेगा हमारा मोबाइल. हाँ हाँ, ऐड नंबर फॉर्म, हाँ, 4 ही कर. इसे तो हुआ ही नहीं हमारा, है ना. इसे तो हमारा हुआ ही नहीं. ओके, बहुत सारे प्रोग्राम हमारे नहीं बनेंगे इसमें क्योंकि हाँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक हमारे बाकी हैं. 4 ही हो सकते हैं. ठीक है, करो करो guys, जितना हो सकता है उतना करो. बाकी जब हम इफेल्स वगैरह पढ़ेंगे कि आपका इफेल्स हुआ ही नहीं, तो वो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर ही नहीं सकते. ओके, those you can execute, try to execute. Okay, remaining problem we will solve when the topic is clear. Okay, हाँ रितेश बोलो. रितेश हो गया? रितेश, यस, कुछ प्रॉब्लम है? रितेश, Yes, sir. हाँ, क्या प्रॉब्लम है रितेश? No, sir. No, sir. तो यहाँ पे हाँ हाँ रितेश बोलो, क्या प्रॉब्लम है? रितेश No, sir. No, sir. बोलोगे Problem तभी. है. हो गया? Yes, sir. ओके, जितने प्रोग्राम बन सकते हैं उतने प्रोग्राम बनाओ. ओके, कुछ टॉपिक हमारे इसमें मिसिंग है, और टॉपिक मिसिंग है एक्चुअली हमारे, तो वो हम नहीं एग्जीक्यूट कर सकते. ठीक है, इफेल्स इसमें कैसे लिखते हैं सी में? राइट, इसी तरह. हाँ, और हो नहीं रहा है, बताता हूँ. ओके, एक्चुअली वो वेरिएबल के बाद में हमें वही टॉपिक देखना है, फ्लो ऑफ कंट्रोल. हाँ गाइस, देखो अगर हम बताता हूँ आपको कंडीशन
नेम स्टेटमेंट। ओके, सबसे पहले हमारे पास आता है इफ, दूसरा आता है इफ एल्स, तीसरा आता है इफ एल्स इफ, फोर्थ आता है नेस्टेड इफ, फिफ्थ आता है स्विच। ओके, ये आता है जावा में, स्विच ये जावा में आता है। अगर आपको इफ लिखना है इफ एल्स, तो इफ आता है यहाँ पे आपकी कंडीशन आती है ओपनिंग क्लोजिंग, इसके अंदर आपका लाइन ऑफ कोड आएगा। ओके, और इसके बाद में आता है आपका यहाँ पे इफ खत्म हो रहा है तो एल्स आता है, एल्स में फिर आपको ओपनिंग क्लोजिंग, समझ में आ रहा है? वैसे सेम होता है जावा। हाँ हाँ, ये मॉडल जीरो ये क्लास को ओपनिंग क्लास को क्लोजिंग मेथड को ओपनिंग मेथड को ये क्या है नोट करते हैं। आगे क्या 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 लॉजिक क्या होता है ना, ये इक्वल टू अगर नंबर मॉडुलर 2 इक्वल टू 0 होता है तो इवन होगा। नंबर मॉडुलर 2 इक्वल टू 0 होगा तो ये होगा ना, यहाँ पे 70 करना 70 करना 70 करना 70 इवन होगा तो इवन नहीं होगा। हाँ, आया स्कैनर स्कैनर पब्लिक java dot util dot scanner scanner s is equal to new scanner dot in integer a is equal to s dot in। हाँ, सबसे पहले हमारा पैकेज आता है, अगर जावा अगर करना है तो सबसे पहले java dot util dot scanner। ओके, और इसमें आपको स्कैनर हम इंपोर्ट कर रहे थे वो क्लास है, अब ये नहीं समझेगा क्लास क्या है मैं क्या बोल रहा हूँ, तो उसका हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है स्कैनर क्लास का। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, स्कैनर sc is equal to new scanner। ओके, स्कैनर sc is equal to new scanner, और इसमें ये आता है system.in ये आपको लिखना पड़ता है स्कैनर sc is equal to new scanner system dot, हाँ, import java dot scanner scanner sc is equal to new scanner system dot in। Okay guys, try to execute and okay, there are so many topic missing। okay, so that's why actually I सोच रहा था कि आज 18 के 18 प्रॉब्लम हो जाएंगे, बट हमारे टॉपिक बहुत सारे मिसिंग है। ओके, सो दैट वी विल एग्जीक्यूट एज वी वेंट थ्रू आवर ऑल द टॉपिक्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमें इफ एल्स ही देखना है। वेरिएबल्स में भी बहुत सारे टॉपिक्स मुझे आपको बताना है, समझ में आया? आज हमने जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर फिर से देख लिया। आज समझा जावा कैसे वर्कआउट करता है? आज समझा पक्का? पहले नहीं समझा था ना? हाँ, प्रतिभा, स्नेहा, डू यू हैव एनी इशू? आपको कुछ समझा नहीं? इज दैट एनीथिंग यू डिडंट अंडरस्टैंड? प्लीज लेट मी नो। नहीं सर, इनपुट कैसे लेना सर? क्या क्या क्या? इनपुट आवाज नहीं आ रहा आपका स्नेहा सही से। इनपुट कैसे लेना मतलब जावा में? जावा में इनपुट लेता है स्कैनर क्लास से, स्कैनर एससी न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, वो आगे आने वाली चीज है। समझ में आ रहा है? बट आपने पूछा तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे लेता है। अगर आपको स्कैनर से इनपुट लेना है, एक्चुअली वी हैव अ दो वे से हम इनपुट ले सकते हैं, एक होता है बफर रीडर और एक होता है स्कैनर। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ता है आपको पैकेज। सबसे पहले मैंने बताया था सबसे पहले आता है पैकेज, बट पैकेज इज ऑप्शनल थिंग, आप ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं। सो जावा डॉट यूटिल, जावा के अंदर यूटिलिटी फोल्डर। ओके, सो जावा, ओके, अच्छा इंपोर्ट, सॉरी, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ओके, समझ में आ रहा है? जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर एंड हियर हमने इंपोर्ट किया तो हमें उसका क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। सो
स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और यहाँ पे आता है सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन। ओके, ठीक है। इस तरह से हमें निकलना लेना पड़ता है इनपुट फ्रॉम कंसोल और यूजर और रन टाइम, ये स्कैनर ऐसे न्यू स्कैनर। और अगर मुझे इनपुट लेना है, आई विल से इंटीजर ए इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, मुझे इंटीजर एज अ इनपुट लेना है और मैं प्रिंट करवा दूंगा ए। समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पे ये आगे आने वाली चीज़ें हैं, आपने पूछा इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर रन करेंगे तो सबसे पहले वो इनपुट पूछेगा, एंटर द नंबर। अभी यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ 100, तो मुझे 100 आउटपुट आ जाता है। समझ में आ रहा है? ये होता है स्कैनर क्लास, बट ये अभी नहीं। स्कैनर एस सी न्यू स्कैनर, देन ऑब्जेक्ट, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑफ ऑफ द स्कैनर क्लास। ओके, समझ में आ रहा है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे क्या किया है? इंपोर्ट किया है, ये इंपोर्ट किया है। इंपोर्ट करना पड़ता है हमें पैकेजेस, इंपोर्ट स्कैनर क्लास, imported not import, okay, imported scanner class। इस तरह से स्कैनर ले सकते हैं। देखो, अलग अलग टाइप की वैल्यूज के लिए अलग अलग देना पड़ता है। अगर आपको इंटीजर लेना है तो नेक्स्ट इंट, अगर आपको फ्लोट लेना है तो नेक्स्ट फ्लोट, अगर डबल लेना है तो नेक्स्ट डबल, अलग अलग आता है। ये आगे आने वाली चीज़ें हैं, अभी आप इसमें ज़्यादा ध्यान मत दो, ठीक है। जस्ट ट्राई टू एग्जीक्यूट ऑल दैट प्रोग्राम, जो भी आप कर सकते हैं। मैं 18 प्रोग्राम नहीं हो सकते क्योंकि हमारे बहुत सारे प्रोग्राम टॉपिक्स मिसिंग है। ओके गाइस, समझा? स्नेहा, समझा कैसे इनपुट लेते हैं? इनपुट फॉर्म यूजर, Yes, sir. इंपोर्ट जावा स्कैनर। Yes. Okay, guys. So try to execute. And here we are going to end today here. And till then, take care. Have a good day. See you tomorrow evening. Tomorrow, not evening. Tomorrow at the same time. Okay. And if possible, come offline. Okay. Offline आओ। हाँ रितेश, स्नेहा, स्नेहा, रितेश। Yes, sir. Okay. So we end here, guys. Have a good day. Take care and see ya.